टूल के बारे में अवेयरनेस तो आपको होनी चाहिए। और लेकिन जब टूल्स आप सीखते हो तो हर टूल के साथ उससे कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेक्स्ट टूल। F8 इसकी शॉर्टकट की है। इसके साथ एक कंपेनियन टूल है टेबल। टेबल आप यूज कर सकते हो अगर आपको अपने पेज के ऊपर टैबलर इंफॉर्मेशन देनी हो। आपने अपनी लिस्ट ऑफ जो है प्रोडक्ट्स उनको पब्लिश करना हो, आपने डिफरेंट आइटम्स को टैबलर फॉर्म में राइट करना हो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देनी हो, लिस्ट आपने अपनी सेल को टैबलर फॉर्म में दिखाना हो ईयरली, कुछ भी इस तरह का काम हो तो टेबल भी बनता है। टेक्स्ट के साथ टेबल की ऑप्शन है। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो टेक्स्ट के साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टी बार ऊपर आ जाता है, जिसमें आप देख रहे हो आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करना हो, रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, फॉन्ट देना हो, फॉन्ट अगर पसंद नहीं आते फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना हो, फॉन्ट के साथ कनेक्टेड साइज की वैल्यू को आप फ्रॉम 6 पॉइंट टू 200 पॉइंट या इससे भी बड़ा करना चाह रहे हो, और कितना बड़ा साइज सपोर्ट होता है कॉरल में वो देखना चाह रहे हो। प्लस अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाह रहे हो, आप अपने टेक्स्ट के अंदर जो कि आप अपने फ्रेम में पैराग्राफ्स लिखना चाह रहे हो, कोई आर्टिकल है जिसमें पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, ठीक है, और पैराग्राफ्स के ऊपर आप अपनी अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, फुल जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई, ये करना चाह रहे हो, या अपने टेक्स्ट के ऊपर बुलेट्स लगाना चाह रहे हो, पैराग्राफ्स के ऊपर आपके 4 पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ के साथ बुलेट लगाना चाह रहे हो, हर पैराग्राफ के साथ बुलेट की बजाय नंबर लगाना चाह रहे हो, आप ड्रॉप कैप की फैसिलिटी यूज करना चाह रहे हो, आप इंडेंटेशन करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे जाके इंटरएक्टिव ओपन टाइप डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप टाइपिंग करना चाह रहे हो, या करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल कंट्रोल टी के साथ या इस पे क्लिक के साथ देखना चाह रहे हो कि करेक्टर पैनल या ये आपके पास पैनल आता है ये वाला, ये यहां से आता है ऑन ऑफ, आखिरी वाला बटन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं स्टूडेंट्स। आपने सिंपल करेक्टर फॉर्मेटिंग करनी है, साइज वाइज, कलर, फिल, स्ट्रोक, ईच एंड एवरीथिंग, या आपने पैराग्राफ में जाके पैराग्राफ से रेलेवेंट अलाइनमेंट्स करनी है, इंडेंटेशन करनी है, फर्स्ट लाइन इंडेंट करना है, राइट इंडेंट करना है, लेफ्ट इंडेंट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। थर्ड इसमें बटन आपको नजर आएगा फ्रेम का। फ्रेम में आप एक पैराग्राफ या एक फ्रेम में आपने ए 1 कॉलम फ्रेम बनाया, आपने 2 कॉलम में लिखना है, 3 कॉलम बनाने, आपने हेडिंग देके 3 कॉलम उसके नीचे लिखने हैं, फ्रेम आपको काम आएगा। उन कॉलम्स के दरमियान में स्पेस देनी है, गैप देना है, ये फ्रेम काम आएगा। इसका मतलब 3 in 1 है। कंट्रोल टी प्रेस कर दो, अगर मैं बंद भी कर दूं स्टूडेंट्स, कंट्रोल टी आज सीखना है हमने, लेकिन ये जितना भी हमने काम करना है, टाइपिंग जब भी करनी है, कुछ उसकी भी प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। वो क्राइम्स जो टाइपोग्राफिक में आपको पेजेस के ऊपर इग्नोर करने हैं, नहीं करने चाहिए, वो आपको बताऊंगा। फिर फॉन्ट्स जब आप ये लेते हो, ये फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं, फॉन्ट्स जो डिफरेंट स्टाइल आपको अवेलेबल हैं, इसमें कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज के बारे में आपको नहीं पता, कुछ फॉन्ट बड़े डेकोरेटिव काइंड ऑफ होंगे, डेकोरेशन, स्टाइलिश, कुछ फॉन्ट बड़े सिंपल होंगे, स्ट्रेट होंगे, एजेस नहीं होंगे, एजेस के ऊपर बाहर उसकी आगे से वैल्यूज, ये जिस तरह बिल्कुल आपके पास एक ऐसा फॉन्ट है जिसके खास तौर पे एजेस जो हैं वो एक्सटेंड नहीं हुए, बाहर की तरफ नहीं निकले हुए। कुछ ऐसे होंगे जिसमें एक्सटेंशन नजर आएगी एजेस के ऊपर, जैसे ये, इसमें बी की आप बिल्कुल टॉप पे देखो, या ए की बॉटम पे देखो, या ए के कैपिटल के टॉप पे थोड़ी सी बाहर की तरफ आपकी पुश हुई हुई है लाइन। कुछ में बिल्कुल फ्लैट होंगे, किसी किस्म का एक सैरिफ कहलाते हैं, एक सेंस सैरिफ कहलाते हैं, एक काइंड ऑफ डेकोरेटिव भी कहलाते हैं। ये जिसमें ये 3 कैटेगरीज बताई हैं, ये काफी सारी हैं फॉन्ट्स की स्टूडेंट्स, काफी सारी कैटेगरीज हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको फॉन्ट्स की कैटेगरी बताने लगा हूं। आज इंशाल्लाह हम ये 2-3 काम देखेंगे, क्योंकि आपने आने वाले दौर में टाइप करना ही करना है। तो टेक्स्ट टूल को हम डिस्कस करने लगे। आज हम टोटल टेक्स्ट टूल के ऊपर फोकस करेंगे। ये टूल है हमारा F8, इसकी शॉर्टकट की है। वैसे F8 एक और जगह भी इस्तेमाल हुई थी, रीसेट डिफॉल्ट सेटिंग के लिए, याद होगा वो हमने किया था। तो टेक्स्ट टूल में आज हम लोगों ने जो है वो फॉन्ट्स को अंडरस्टैंड करना है।
फॉन्ट्स की आगे हम लोगों ने जो मेन काम करना है, फॉन्ट्स का कैटेगरीज देखनी है, फॉन्ट्स की कैटेगरीज देखनी है। नंबर 2, डाउनलोड एंड इंस्टॉल देखना है, न्यू फॉन्ट्स। कैटेगरीज मतलब टाइप्स कितनी है। फिर तीसरा, इसमें टाइपिंग से रेलेवेंट ये सारा चीजें हम करेंगे और अपना एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपनी ग्रिप करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, टूल के ऊपर। तीसरा जो हम देखेंगे, टाइपोग्राफी, कॉमन क्राइम्स यू मस्ट ओमिट। यू मस्ट ओमिट, नहीं करने चाहिए आपको ये वो काम, ठीक है। तो इसका मतलब है टाइपोग्राफिक क्राइम्स क्या हैं जिनको आपको हर सूरत में इग्नोर करना है, नहीं करने। इससे आपके टेक्स्ट के ऊपर अच्छे इफेक्ट्स नहीं आते, आपके प्रोफेशनल टच देना है। यू नीड टू नो अबाउट क्राइम्स, यू नीड टू नो अबाउट कैटेगरीज, यू नीड टू नो हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल न्यू फॉन्ट्स, चाहे किसी भी लैंग्वेज के साथ ताल्लुक रखते हो, इंग्लिश हो या उर्दू। हम जिस रीजन में हैं तो हम 2 फॉन्ट्स की जो जो इसके जो स्क्रिप्ट्स होंगे इंग्लिश या उर्दू को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का काम है टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट टूल जब आप यूज करोगे तो इसके साथ ही आपको 3 ऑप्शंस पैनल्स की सूरत में मिलेंगी। एक आपका कहलाता है करेक्टर, करेक्टर का पैनल देखेंगे। इसके बराबर में पैराग्राफ का पैनल देखेंगे, इसके बराबर में फ्रेम का पैनल देखेंगे। ये 3 पैनल्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हम देखेंगे। ये 3 पैनल स्टडी करने हैं। टूल हमने देखना है टेक्स्ट टूल, 3 इसके अंदर पैनल्स, डॉकर्स जो हैं वो टेक्स्ट कंट्रोल टी से भी आ जाता है, करेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम, इन तीनों को यूज करेंगे। अब मैं आपको अगर ये कहता हूं कि आपका ये कॉरल में आप हो, और कॉरल में आप इसको फिलहाल मैं बंद करता हूं, अभी जब यूज करना होगा मैं आपको बताऊंगा। दिस इज अ करेक्टर पैनल, दिस इज अ पैराग्राफ पैनल एंड दिस इज अ फ्रेम। कब किसको इस्तेमाल करना बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, ये सारे तीनों एक ही वक्त में भी देख सकते हो एक्सपैंड करके, यहां से ये लो तीनों मौजूद हैं। स्क्रॉल डाउन करो, ये फ्रेम हाइड कर दिया, ये पैराग्राफ हाइड कर दिया, और ऊपर टॉप पे पड़ा हुआ है पूरे का पूरा अपनी ऑप्शंस के साथ करेक्टर पैनल। चाहे आप यहां से क्लिक करके आप स्विच कर दो करेक्टर, ये यहां से फ्रेम और यहां से करेक्टर, ये 3 ऑप्शंस को हमने डिस्कस करना है। तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वाइल टाइपिंग योर टेक्स्ट, वाइल मेकिंग योर पेज। टेक्स्ट के ऊपर वर्क करना है, टाइटल्स पे करना है, आपने पैराग्राफ्स के ऊपर वर्क करना है और आपने फ्रेम के साथ काम करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसको वक्ती तौर पे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको मैं क्रॉस करने लगा हूं या साइड पे कर देते हैं ऐसे। ये करेक्टर पैनल है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने टाइपिंग करनी है मोर एंड मोर। हर पेज पे टाइप चाहिए, हर पेज पे कंटेंट में टाइप का रोल है, ठीक है। टाइटल्स वगैरह आप राइट करना चाह रहे हो, कुछ भी लिखना चाह रहे हो, तो हम आमतौर पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं, और जिस जगह पे आपको राइटिंग रिक्वायर्ड है वहां पे आपने क्लिक करने के बाद ये आपके पास ब्लिंकिंग कर्सर आ जाता है। इसको आप यूज करते हुए यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहो अपने पेज के ऊपर आप लिख सकते हो। हियर यू कैन टाइप योर टाइटल्स, टाइटल टेक्स्ट जो भी देना है आप यहाँ पे अपना टाइटल टेक्स्ट देते हो। अब ये टाइटल टेक्स्ट जैसे ही आप अपना टाइप करते हो, इसके ऊपर ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। आपने स्टूडेंट्स जब कभी इस टाइटल टेक्स्ट के ऊपर आप फॉन्ट का साइज सेट करना चाह रहे हो, मतलब इसको बड़ा या छोटा करना चाह रहे हो, तो आमतौर पे जो टाइटल्स होते हैं उससे जो हाफ साइज में उसका सब टाइटल होता है। मेन हेडिंग जो है उससे तकरीबन, अगर ये 24 रखनी है तो उसको आप 12 के ऊपर ले आओ। मेन टाइटल अगर आपका 24 का है तो सब टाइटल 12 पे कर दो, तो इसमें ऑलमोस्ट 50% कट आपका होना चाहिए। मिसाल के तौर पे टाइटल आपने इंट्रोड्यूस करवाया, इसका फॉन्ट साइज देखो ऊपर 24 है, देख रहे हो, ये 24 लिया हुआ है ये आपका। और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो ये आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल को ही क्लिक करके, इस पे आप क्लिक पर ड्रैग करके आप चेक कर सकते हो कि इस वक्त आपका टाइटल जो है उसके ऊपर फॉन्ट कौन सा लगा, एरियल।
जो फॉन्ट लगाना चाहो उसको क्लिक कर दो, जो साइज देना चाहो, 24 है 36 करना है ये लो, 48 है ये लो, 72 करना है 72 कर लो, जो साइज रिक्वायर्ड हो वो आप अपने टाइटल टेक्स्ट के ऊपर, हाँ अगर आपने कोई मिस कर दिया उसके ऊपर नहीं लगा, ये देखो आखिर में टी रह गया, कोई टेंशन नहीं, इसको बाद में भी हम साइज कम या ज्यादा अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो, इसको आप अपनी मर्जी से। अब चूंकि इसके ऊपर अब फॉन्ट डिफरेंट हो गया, ठीक है, ये फॉन्ट आपका क्या है, बाबा बाबा प्रो फॉन्ट। अब ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस पे डिफरेंट है, इसकी लुक ही डिफरेंट है, ये एरियल है, तो ये यहां से आप इसको अपने फॉन्ट को आप सेट कर सकते हो लाइक दिस। अब देखो ये आपको यहाँ पे 72 का है, उससे बड़ा है, ये आपका 48 है, ये बड़ा कर दिया, 72 है वो देखो ऊपर, इसको 48 कर देते हैं। ये अब आप देख रहे हो कि तमाम का तमाम जो टाइटल है उसका इस वक्त साइज 48 पॉइंट्स मैंने कर दिया, ठीक है। और अगर आपने इसका सब टाइटल देना है या टैगलाइन देनी है इसके नीचे देनी है, या कोई पैराग्राफ लिखना है इसके नीचे लिखना है, तो उसको हम कट डाउन करेंगे साइज को, ताकि डिफरेंट हो, ये ना हो टाइटल छोटा हो और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बड़े साइज का हो जाए, ऐसा करते नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसको हाफ कट आप कर देते हो। अगर आपने मिसाल के तौर पे ये अगर 48 लिया तो 24 का मैं इसका सब टाइटल डाल देता हूं, लाइक आई वॉन्ट टू टाइप हियर सब टाइटल, सब टाइटल टेक्स्ट जो भी आपने देना है। अब ये सब टाइटल अगर आपने दिया है इसको भी आप डबल क्लिक करो टू सिलेक्ट होल टेक्स्ट, और यहां पे ये 24 है, अगर ये इसको मैं 48 कर दूंगा तो इसमें आपस में, और दूसरा अगर फॉन्ट भी सेम कर दूंगा तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब आमतौर पे होता नहीं है कि टाइटल और सब टाइटल का साइज और सेम हो, ठीक है, फॉन्ट चाहे सेम रखना है रख दो, लेकिन साइज ऑलमोस्ट आपने हाफ करना है, तो मैं करने लगा हूं इसको ऊपर। अगर आपने साइज चेक कर लो ऊपर कितना है 48, इसको मैं 24 कर देता हूं, डबल क्लिक करो 48 इस 24 कर देता हूं, ये लो, ये कुछ मुनासिब लग रहा है, ठीक है। जैसा कंपनी का नाम आप ऊपर देते हो, नीचे आप अपना नाम या उस कंपनी में जो सर्विसेज दी जाती हैं वो यहां पे लिख देते हो, ठीक है, यहां पे कंपनी का नाम दे देते हो, यहां पे उसकी सर्विसेज लिखते हो, ये तो कुछ मुनासिब लग रहा है, ठीक है, एक अच्छी लुक नजर आ रही है। कम से कम आपके साइज से हाफ कट करने से इसका आपस में तालमेल नजर आ रहा है कि कंपनी का टाइटल है, ये उसके अंदर जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो यहां पे आपको बता रहा है, ठीक है। जैसे कंपनी नेम इज बाटा, ठीक है, सर्विसेज फुटवेयर, जेंट्स एंड लेडीज। सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि आपने सिर्फ एक छोटी सी एहतियात करनी है और टेक्स्ट की आपको ऑटोमेटिकली अच्छी फील और लुक आएगी, ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ये कार्ड भी हो सकता है, ये कोई फ्लायर भी हो सकता है, ये आपका बाईफोल्ड भी हो सकता है, ये बाईफोल्ड होता है, ठीक है, एक ट्राईफोल्ड भी होता है, तो ट्राईफोल्ड ब्रोशर्स हो, बाईफोल्ड्स हो, ठीक है, सिंगल फ्लायर हो, आपका कोई बैनर हो, आपका कोई कार्ड हो, आपका कोई इनविटेशन हो, एनीथिंग, उसमें हम मेन टाइटल से ऑलमोस्ट हाफ कट करते हैं, ये एक रूल नंबर 1 है। अगर इसमें मजीद आपको कुछ लाइंस लिखनी है, यू नीड टू टाइप अंडर दिस फ्यू फीचर्स, अ फ्यू पैराग्राफ्स, तो अगेन टेक्स्ट टूल ही यूज करोगे, और जहां पे आपने इसको अगर सिंगल फ्रेम में लिखना है तो क्लिक पे ड्रैग करके ऐसे सिंगल फ्रेम दे सकते हो। ये आपने वो एरिया बता दिया जिसके अंदर पैराग्राफ्स आपने राइट करने का प्लान किया है, ठीक है, एक टाइटल है उसके अंदर सब टाइटल दिया, उसके अंदर आपने टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट में एक काम करता हूं, वही वेबसाइट पे चलते हैं, और आज हम लोग थोड़ा सा ये जो कॉमन क्राइम्स होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए वाइल टाइपिंग दीज, नेम है टॉप 10 क्राइम्स, ये टॉप 10 क्राइम्स है। कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं है, ये myfonts.com, ठीक है, सब में सब में सब में सब में किसके अंदर किया, अच्छा
तो ये आपके वो क्राइम्स हैं जो आपको ओमिट करने नहीं करने, ठीक है। मिसाल के तौर पे चलें किसी और वेबसाइट से ले आते हैं। अच्छा, एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की वेबसाइट और भी है, उसे बोलते हैं फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ। फॉन्ट्स अगर डाउनलोड करने हैं, इफ यू वांट टू डाउनलोड फॉन्ट्स, यू हैव मैनी मैनी वेबसाइट्स डाउनलोड फॉन्ट्स, बेशुमार। ये आपको सारी मिल जाएंगी, फेमस फेमस हैं। डा फॉन्ट, फ्री फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स बहुत ही फेमस एक और वेबसाइट है। जब आप क्लिक करते हो ना, बाद का आपको फॉन्ट अच्छे नहीं लगते, टाइटल में कुछ और लगाना है। ये देखो, ये देख रहे हो, हर तरह के फॉन्ट अवेलेबल है। आपने जस्ट थिकनेस अच्छी है, ये वाला फॉन्ट टाइटल में लगाना है। यू नीड टू डाउनलोड दिस फॉन्ट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। गेट फॉन्ट, ये यहां से क्लिक करो, पसंद करो। पहले वेबसाइट का नाम है fonts.google, ये लो, डाउनलोड कर लो। ये देखो सारे गेट ऑल। गेट ऑल का मतलब है कुछ ऐसा फॉन्ट हो सकता है जिसमें बोल्ड फीचर होगी, कुछ ऐसा होगा जिसमें इटैलिक फीचर होगी। तो डिफरेंट फीचर्स के साथ ये आपके डिफरेंट फॉन्ट्स की एक लिस्ट भी हो सकती है। क्लिक करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, इस फॉन्ट की बनावट देखो, मैं आपको भी थोड़ी देर में इसकी कैटेगरीज में सेरिफ और सैंस सेरिफ के दरमियान में डिफरेंस बताता हूँ। एक डेकोरेटिव भी होता है, वेरी वेरी कॉमन वन। डाउनलोड के फोल्डर में चला गया है, आप यहां से जाके इस फॉन्ट को आप एक्सट्रैक्ट करो। ये मैं इंस्टॉलेशन करने के लिए बता रहा हूँ। डाउनलोड हो गया होगा, किसी वेबसाइट से कर लो, डा फॉन्ट से कर लो, 1001 फॉन्ट से कर लो, गूगल फॉन्ट से कर लो। ये फॉन्ट जब डाउनलोड हो जाए, इसकी इस फाइल को इंस्टॉल करना पड़ता है। ऊपर देखो टाइप में लिखा होगा, इस फाइल को नहीं करना, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। आपने टाइप में देखना है फॉन्ट क्या है, ये राइट क्लिक, इंस्टॉल, ये लो इंस्टॉल हो गया। और ये फॉन्ट जब इंस्टॉल हो गया, ये विंडोज में इंस्टॉल हुआ और आपकी सारी एप्स में अवेलेबल हो गया। वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, फोटोशॉप में भी है, कॉरल में भी है। फॉन्ट का नाम है एंटॉन फॉन्ट। ये अब अप्लाई करके देखते हैं, ये लो, चेक करो। डबल क्लिक किया, यहां से फॉन्ट की लिस्ट में गए। फॉन्ट आपको यहां पे एंटॉन फॉन्ट आ रहा है नजर कहीं, सर्च कर लो, ठीक है। एंटॉन जैसे ऊपर टाइप किया, वो देखो उसने पूरी लिस्ट में से उठा के ले आया फॉन्ट। ये लो, ये आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो फॉन्ट्स को जब डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करने की बेशुमार साइट्स हैं स्टूडेंट्स। आप गूगल करके उन साइट्स पे जा सकते हो। अगर आपको आपका मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फॉन्ट्स को आप डाउनलोड कर लेना। बेशुमार साइट्स हैं, उनमें से एक बड़ी फेमस बताई, गूगल फॉन्ट्स। ये आप डाउनलोड दोबारा से देखो। जब आप गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक किया, तो आपको बड़े स्टाइलिश किस्म के फॉन्ट्स नजर आएंगे। अब आपको सेरिफ फॉन्ट चाहिए या सैंस सेरिफ चाहिए? अब आओगे सर इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, सेरिफ और सैंस सेरिफ का मतलब क्या होता है और कैटेगरीज कितनी होती हैं। फॉन्ट्स अगर आप स्टूडेंट स्टडी करना चाह रहे हो, ये फॉन्ट्स हैं। एक कहलाते हैं सैंस सेरिफ और एक कहलाते हैं सेरिफ। ये सेरिफ है, बिल्कुल इधर सेरिफ फॉन्ट लिखा हुआ है, ये सैंस सेरिफ है। स्लैब सेरिफ भी होता है, डेकोरेटिव भी एक कैटेगरी है, स्क्रिप्ट भी एक कैटेगरी है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स भी होते हैं। ये फॉन्ट्स अगर आपसे कोई पूछ ले एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि फॉन्ट्स की कैटेगरी, ये देखो, ये सारे फॉन्ट्स ही फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिस्प्ले फॉन्ट्स हैं, ग्रोटेसिक है, मोनो स्पेस हैं, ज्योमेट्रिक हैं, ब्लैक लेटर हैं, हेमनिस्ट सेरिफ है, मॉडर्न, स्क्रिप्ट, स्लैब सेरिफ, डेकोरेटिव। इसमें जो फेमस कैटेगरीज हैं जो हम आमतौर पे यूज करते हैं, एक सेरिफ यूज करते हैं, एक सैंस सेरिफ यूज करते हैं, ठीक है। सेरिफ है और एक सैंस सेरिफ है, दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आप इसको ओपन कर लो ऐसे, ये देखो, ये आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट में एजेस खास तौर पे जो उसके होते हैं वो आपके फ्लैट होते हैं, आपका एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड एजेस नहीं होते। किसमें? सैंस सेरिफ में। जहां तक सेरिफ फॉन्ट है, ये देखो, यहां पे आपने
इसको अगर आपने फर्दर एक्सप्लोर करना है, इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके इस कैटेगरी में जाके देख सकते हैं। फॉन्ट कैटेगरीज है सारी की सारी, यहां से भी देख सकते हो। सैंस सेरिफ, स्लैब सेरिफ, सेरिफ, डेकोरेटिव, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, ज्योमेट्रिक, मोनोटाइप। मोनोटाइप भी फॉन्ट्स होते हैं, बड़े इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट्स होते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप सेरिफ फॉन्ट्स की लिस्ट देखना चाहो, सैंस सेरिफ को इग्नोर करना है, तो ये सेरिफ फॉन्ट्स आपके आ गए। और ये एग्जांपल सेरिफ फॉन्ट की होती क्या है, ओल्ड स्टाइल होते हैं। सेरिफ फॉन्ट्स आर ओल्ड स्टाइल, सच एज इस फॉन्ट्स में एक ये बड़ा फेमस है ग्रामोड फॉन्ट, ट्रेडिशनल सेरिफ फॉन्ट, टाइम न्यू रोमन, आपने बड़ा फेमस नाम सुना होगा, ये भी सेरिफ कैटेगरी में आता है। प्लेन है, इसकी अगर आप खास तौर पे आपने वर्ड में बहुत यूज करते हो, टाइम न्यू रोमन वर्ड में बहुत यूज होता है। अगर आप में से किसी ने वर्ड किया हो तो आप वर्ड को अगर ओपन करो, या आप अगर इसमें भी काम करना है कॉरल में, फोटोशॉप में, तो ये बहुत कॉमन सा आपका फॉन्ट जिसमें आप लोगों ने काम किया हो, आपका एक्सपीरियंस हुआ हो। सेरिफ फॉन्ट में कैटेगरी में फॉल करता है टाइम न्यू रोमन। अगर आप, और एक फॉन्ट आपको कैलबरी भी नजर आ रहा है, कैलबरी फॉन्ट बड़ा फेमस फॉन्ट है आजकल के दौर में, जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक आपको पता है, इस हवाले से काफी कंट्रोवर्सी भी आई थी। तो आप जब भी लिखते हो, हियर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा, ये देखो, इसमें अगर आपको मैं इसका साइज बिग करके दिखाऊं, फॉन्ट साइज जिसे बोलते हैं, यहां से भी हो जाता है, ये देखो, ये आपकी सेरिफ में आता है, ठीक है। किस कैटेगरी में आ रहा है जनाब, यहां पे सेरिफ में आ रहा है। सेंस सेरिफ और सेरिफ में फर्क मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये भी सारे सेरिफ के हवाले से मैंने फॉन्ट्स की, जो आप फॉन्ट्स की वेबसाइट से बता रहा है, 1001 फॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने आपको गूगल फॉन्ट्स की एक वेबसाइट बताई, यहाँ से डाउनलोड करते हो। फॉन्ट स्क्विरल की वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। डा फॉन्ट के नाम से यहाँ से डाउनलोड कर लो, बड़ी फेमस है, क्लिक करो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये सारे फॉन्ट्स हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। जैसे ये मुझे एक अच्छा सेरिफ फॉन्ट में लग रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, ऐसे, ये लो, डाउनलोड हो गया। मैरमेड डाउनलोड हो गया। ये फॉन्ट्स अगर आपके पास ना हो, ये वेबसाइट्स हैं जहां से आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो जी, सेरिफ में देखो, गौर करो, ये जितने भी सेरिफ फॉन्ट्स हैं, ये देखो स्टूडेंट, इसकी एजेस देख रहे हो एक्सटेंड हुए में, सेंस सेरिफ में एक्सटेंड नहीं होते। एक्सटेंड किस में होते हैं, सेरिफ में। ये टी देखो, ये ई देखो, और एस के ऊपर गौर करो, ये आर के ऊपर गौर करो, नीचे बेस भी देखो, बाहर की तरफ आ रही है दोनों एजेस। एफ को देखो, आई को देखो, एस को देखो, ये मैरमेड फॉन्ट में भी देखो, एम की देख रहे हो नीचे से ऊपर से एक्सटेंड हुआ हुआ है, ये डी ये बाहर की तरफ आया हुआ है, आई बॉटम से देखो, एम को दोनों तरफ से देखो, ये आर को देखो, ये सारे के सारे एप्पल फॉन्ट, ये देखो, ये बॉटम पे गौर करो, ऊपर से एज देखो, एजेस पे गौर करो, एक्सटेंडेड है। ये सनफ्लावर देखो, एस का एज देख रहे हो, ये ये नीचे, ये एन नीचे से, ये ऊपर से यू, ये सारे फॉन्ट्स आपको जो हैं वो कौन से फॉन्ट्स हैं, सेरिफ। सेंस सेरिफ थोड़ा डिफरेंट है, सेंस सेरिफ में ऐसा नहीं होता। और ये चीज अगर आप गौर करो, इसको हम अलग से अगर सर्च कर लें, मैं यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट्स को जरा देखना चाह रहा हूँ। ये सेरिफ फॉन्ट देख लिया, अब सेंस सेरिफ देख लेते हैं, गूगल करते हैं, गूगल करते हैं। गूगल में मैं ऐसे फॉन्ट्स, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स को डाउनलोड करते हैं, बहुत फेमस है। ये 25 सेंस सेरिफ फॉन्ट्स के नाम बता दिए। हेल्वेटिका फॉन्ट वेरी फेमस, प्रॉक्सिमा नोवा, फ्यूचरा, पब्लिक सेंस, अमोर एलिगेंट, विविडीएस, लैरोसॉफ्ट, ये सारे के सारे फॉन्ट्स किस कैटेगरी में है, सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ में एजेस बाहर नहीं निकले होते, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ये जितने भी आपको नजर आएंगे सेंस सेरिफ फॉन्ट की लिस्ट दिखाऊं, चेक करो,
फॉन्ट्स में आज डिफरेंशिएट करना, ये देखो, ये क्विक ब्राउन फॉक्स लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। क्या जो सैरिफ में आपका एक्सपीरियंस है उससे डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल फ्लैट है, उसके एजेस बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, आगे पीछे नहीं हुए हुए। ये देखो, ये फॉन्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। सब में आपका एक कॉमन एक्सपीरियंस होगा, वो क्या कि एजेस आपके एक्सटेंड नहीं हुए हुए। सैंस सेरिफ में एक्सटेंड नहीं होते, सेरिफ में होते हैं। ये जितने भी आप फॉन्ट्स देखोगे, ये जितने भी आप फॉन्ट्स देखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब दो बड़ी फेमस कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? एक सेरिफ, एक सैंस सेरिफ। ये देख रहे हो, ये सारे पता कौन सी कैटेगरी से हैं? सैंस सेरिफ। गौर करो, इनमें से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए डाउनलोड कर लो। इसमें खास तौर पे एजेस देखो, क्या एजेस कोई एक्सटेंड नजर आ रहा है? कोई इधर निकला हुआ, कोई उधर, आई का, जे का, ए का, पी का, टी का, बिल्कुल स्ट्रेट है। यहां पे आपको किसी में भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो बाल का आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट्स सेरिफ चाहिए होते हैं जिसमें एजेस एक्सटेंड होते हैं, और सैंस सेरिफ में एजेस बिल्कुल सिमटे होते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको दिखाई नहीं देगा। आज के दिन के बाद आपको जब कभी कोई फॉन्ट दिखे, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सर ये सेरिफ है और सर ये सैंस सेरिफ है। एक थर्ड कैटेगरी बड़ी फेमस है, गूगल करते हैं, उसका नाम है डेकोरेटिव फॉन्ट। डेकोरेटिव, ये लो, ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स को मैं 1001 वेबसाइट पे या डा फॉन्ट में जिस वेबसाइट पे जाना चाहो आपको मिल जाएंगे। ये डेकोरेटिव स्टाइलिश, ये कहीं पे डिफरेंट आपको उसकी अंदर टेक्सचर नजर आएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक काइंड ऑफ डेकोरेटिव टच होगा, स्टाइलिश पैटर्न्स होंगे। देख रहे हो, ये देख रहे हो, इन फॉन्ट्स को किस कैटेगरी में हम दिखाते हैं? ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स कहलाता है। अगर आपको कभी अपने टेक्स्ट के ऊपर इन फॉन्ट्स की जरूरत पड़ जाए, डाउनलोड कर लेना। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपने जानना हो, गूगल कर लेना। आज के दिन के बाद अगर आपने जानना हो कि फॉन्ट्स की फेमस कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, तो आपका वो फॉन्ट कैटेगरी जरा दिखाओ, ये सामने ले आएगा। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि क्या नाम होते हैं फॉन्ट्स कैटेगरीज में, डाउनलोड तो किसी भी वेबसाइट से आप कर सकते हो। बस ये है कि आपको इस वक्त करंट सिचुएशन में अपने टेक्स्ट के ऊपर किस तरह का फॉन्ट चाहिए। टाइटल पे कौन सा चाहिए, सब टाइटल पे कौन सा चाहिए, आर्टिकल का पैराग्राफ है उस पे कौन सा चाहिए। ये आपके पास फेमस फेमस सैंस सेरिफ, सेरिफ, स्क्रिप्ट, डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी हैं। ये देखो, ये सारे डेकोरेटिव फॉन्ट्स हैं। यहाँ पे आप डेकोरेटिव फॉन्ट्स के ऊपर आप मजीद अगर डाउनलोड करना चाहो, आप जस्ट सर्च में कर देना कि मुझे डेकोरेटिव कैटेगरी से चाहिए, मुझे सेरिफ कैटेगरी से चाहिए, मुझे सैंस सेरिफ कैटेगरी से चाहिए। कैटेगरी सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 3 के ऊपर रख रहा हूँ, बाकी मिलती जुलती हैं इसलिए हम उससे स्किप कर सकते हैं। आपने 3 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया आज की डेट में। एक है सैंस सेरिफ, जिसमें आपके एक्सटेंशन नहीं होती, सेरिफ में होती है। सैंस सेरिफ में एक्सटेंशन नहीं होती। आप जस्ट अगर इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहो तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, सेरिफ चाहिए, सैंस सेरिफ चाहिए या डेकोरेटिव चाहिए, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे कहो डाउनलोड कौन से फॉन्ट कैटेगरी वाइज, अगर तो आपने ओपन रखना है कि कोई कैटेगरी सब आने दो तो डाउनलोड फॉन्ट्स कह दो। लेकिन अगर आपको सेरिफ फॉन्ट्स चाहिए तो सेरिफ फॉन्ट्स को कहो, सैंस सेरिफ चाहिए सैंस सेरिफ को कहो, डेकोरेटिव चाहिए डेकोरेटिव कह दो। और जैसे ही आप कह के एंटर करते हो, आपकी वेबसाइट को थोड़ा फिल्टर कर देता है, फिल्टर लगा देता है, मतलब फॉन्ट्स ऐसे दिखाएगा जो इस फैमिली से होंगे, सैंस सेरिफ से। सैंस सेरिफ आपका यूज कहाँ होता है और क्यों यूज करते हैं? ये तब यूज करते हैं जब आपको अपने जो फॉन्ट के खास तौर पे जो एजेस होते हैं वो आपको अगर फ्लैट चाहिए। सेरिफ में वो एक्सटेंडेड होते हैं, इसमें बिल्कुल प्लेन एंड फ्लैट होते हैं। और इसको जस्ट आपने क्लिक करना है,
उस वेबसाइट पे चले जाना है और वहां से आपने उनको डाउनलोड कर लेना। हाँ, इंस्टॉल, राइट क्लिक करके इंस्टॉल। एक मैं करके दिखाता हूँ दोबारा। ये आपने जस्ट, ये फेमस वेबसाइट्स हैं, इसको भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लो। ठीक है, गूगल, ये आपका fonts.google.com है, fonts.google.com, ये ले लो। फ्री फॉन्ट फैमिली है, 1001 फ्री फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट फैब्रिक के नाम से है, बी फॉन्ट के नाम से है, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। तो ये आपने जब चाहिए फॉन्ट, आप इसको कैटेगरी बता देना पहले। ठीक है, कैटेगरी बनाने से फिल्टर लग जाता है, फिल्टर लग जाएगा। आपको अपने टाइटल के लिए क्या चाहिए, सब टाइटल के लिए क्या चाहिए, पैराग्राफ में कैसा रखना है, टाइटल सब टाइटल में मैंने आपको एक चीज बता दी, क्या कट करना है साइज हाफ, अच्छा लगेगा आपको। और जो आमतौर पे पैराग्राफ्स होते हैं वो 12 फॉन्ट इज ओके, 12 फॉन्ट इज ओके। टाइटल पे अगर आपने बिग फॉन्ट लगाना है, आपने लगा दिया 48, सब टाइटल पे कट कर दो 50%, 24, और पैराग्राफ लिखना है उसको फिर 50% कट कर दो, 12 के ऊपर ले जाओ। आमतौर पे एक नेकेड आई आपकी जो होती है, उसमें जब आपका आर्टिकल को पढ़ते हो मैगजीन के ऊपर, बुक के ऊपर, 12 फॉन्ट इज ओके। मेन टाइटल पे लगा दो बड़ा जो लगाना है, 48 लगा दो, सब टाइटल पे 24 कट कर दो साइज। और अगर आपने उसके अंदर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है और फर्दर, ये तो हो गया साइज की बात। दूसरा मैंने बोला आप अपने पसंद के फॉन्ट डाउनलोड करो। अगर आपकी तसल्ली नहीं होती कोरल में एग्जिस्टिंग फॉन्ट से और आपको कोई स्पेशल फॉन्ट्स चाहिए, आप इन वेबसाइट्स में से किसी को भी फॉलो कर लो। ये इंग्लिश फॉन्ट्स के लिए है, उर्दू के लिए भी बताता हूँ इंग्लिश फॉन्ट। और इंग्लिश फॉन्ट में मैंने अभी आपको बोली तकरीबन 8-9 कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स, 8-9 कैटेगरीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं फॉन्ट्स की। लेकिन मेन आपको मैंने 3 बताई हैं। एक सेरिफ जिसमें एजेस आपके एक्सटेंडेड होते हैं, सैंस सेरिफ में बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जबकि डेकोरेटिव में स्टाइलिश होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉन्ट की कैटेगरीज में इंटरेस्टेड हो। आप जस्ट क्लिक करो और जो आपको, ये देख रहे हो क्या इस पे एजेस आपको नजर आ रहे हैं कोई ऐसे एक्सटेंड हुए हुए बाहर की तरफ? ये देखो बिल्कुल फ्लैट है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। रोबोटो फॉन्ट चाहिए, रोबोटो फॉन्ट डाउनलोड, और देखो, और जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लो, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज आपको जो नजर आ रही है, उसमें ये फ्लैट आपको इसका वर्जन आपको यहां पे प्रेजेंस नजर आएगी। बैक करता हूं, अब मैं सेरिफ फॉन्ट्स की तरफ जाता हूं। ये लो जनाब, सेरिफ फॉन्ट्स पे जाते हैं। ये लो, ये देख रहे हो, एजेस के ऊपर बड़ा टच दिया इसने, एजेस पे खास तौर पे बड़ा टच दिया, फ्लैट नहीं है जिस तरह उसमें था सेंस सेरिफ में। सेंस सेरिफ में इसमें देख रहे हो हर एक में, ये जी का देख रहे हो, ये बाहर, ये एस के दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है, ये एफ का नीचे बेस देखो, आई का ऊपर टच देखो, आर ऊपर से चेक करो। इस तरह आपको जो है, ये आपके सारे के सारे फॉन्ट्स किस फैमिली से, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेरिफ, ये सेरिफ फैमिली है। सेरिफ में और सेंस सेरिफ में ये फर्क है। जहां तक डेकोरेटिव है वो स्टाइलिश होते हैं, अगर आपको चाहिए हो, कभी जरूरत हो तो आप इसको जस्ट कह दीजिएगा डेकोरेटिव। ये लो, ये भी आ जाएंगे, आप इनके ऊपर भी वर्क कर सकते हो। ये एक फैंसी काइंड ऑफ लुक नजर आएगी, फैंसी लुक, ये देख रहे हो, स्टाइलिश, अच्छा सा टेक्सचर होगा उसके अंदर, बड़ा ही खूबसूरत सा टच दिया होगा। कभी अगर आपको जरूरत, मैं लगा देता हूँ, छोड़ो। आपने कभी ये डेकोरेटिव अगर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो, तो ये आपके पास 3rd कैटेगरी में ये फॉन्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की डेट के बाद अगर आपसे कोई फॉन्ट्स के ऊपर बात करना चाहे, फॉन्ट्स के ऊपर काम करना चाहे, आप अपने पेज को रेडी करना चाह रहे हो, आपका वो बिजनेस कार्ड भी हो सकता है, आपका वो
टू फोल्ड, बाई फोल्ड जिसे बोलते हैं, फ्लायर भी हो सकता है, थ्री फोल्ड भी हो सकता है, आपका लीफलेट भी हो सकता है, आपका बुक कवर पेज भी हो सकता है, कोई बैनर भी हो सकता है। आप उसको अगर बिल्कुल एजेस के ऊपर आप ने उसको एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो आप सैंस सेरिफ पे आ जाओ। सेरिफ में आपके एजेस खास तौर पे एक्सटेंड हुए हुए नजर आएंगे आपको। क्लियर है? 3 कैटेगरीज याद हो गई हैं। एक सेरिफ है, एजेस एक्सटेंडेड होते हैं। एक प्लेन फ्लैट होते हैं, वो आपके सैंस सेरिफ कहलाते हैं। और थर्ड कैटेगरी आपकी डेकोरेटिव है तो काफी सारी और भी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन वो काफी क्लोज है इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा। सिर्फ इसमें तीनों में मैंने आपको फर्क बताया। डाउनलोड करने के लिए बेशुमार वेबसाइट्स भी आपको दिखा दी, गूगल कर लेना, जो आपको अच्छा लगता है उस फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा लो, सेरिफ और सैंस सेरिफ और डेकोरेटिव का। इस तरह आप इसको डाउनलोड कर लिया करो। अब अगली बात, जब कभी आप अपना टाइपिंग करते हो, को पेजेस रेडी करते हो, तो आपने कौन सी ऐसी एहतियातें करनी है, टाइपिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी, वो कौन कौन सी हैं वो बताने लगा हूं। उसके लिए आप एक काम करना, आप जो वेरी वेरी क्रिटिकल मिस्टेक्स होती हैं जिसको आपने हर सूरत में इग्नोर करना है, आप इसको लिस्ट डाउन कर सकते हो बाय यूजिंग दैट वेबसाइट। आपने यहाँ पे वो क्राइम्स आपने नहीं करने वाइल टाइपिंग द टेक्स्ट। गूगल कर लेना, गूगल पे चले जाना और यहाँ पे आपने टाइपोग्राफिक से रेलेवेंट वो क्राइम्स यहाँ से देख लेना। टाइपोग्राफिक क्राइम्स, ये लो, मेन हाईलाइट कर दिए गए। डम्प कोड्स, क्या मतलब है? डबल वर्ड स्पेसिंग, स्टाइलिंग, कंप्यूटर जनरेटेड स्मॉल कैप्स, इन हाइफन्स की प्लेसमेंट, हाइफनेशन को इग्नोर करना, फिर साइज को लार्ज एंड स्मॉल बोथ और लोअर केस और अपर केस का इस्तेमाल किस तरह क्या करना है। वैसे तो ये वेबसाइट्स भी हैं, टॉप 10 उसने यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं। फिर ये फ्यूचर के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ से चले जाना, या आप ऑथेंटिक वेबसाइट है डिजाइनिंग के लिए या डिजाइनर्स के लिए ऑथेंटिक वेबसाइट है, बड़ी फेमस है, 99 डिजाइन, ये याद कर लो, इस वेबसाइट को फॉलो कर लो। बताता हूं आपको डबल डम कोड्स क्या होते हैं, बताता हूं। बाकी चीजें ये क्राइम्स को पहले स्टडी करते हैं, ठीक है? ये 14 टाइपोग्राफिक क्राइम्स टू स्टॉप कमिटिंग, ये आपने नहीं करने। टाइपिंग के दौरान ये 14 डिफरेंट मिस्टेक्स को आपने अटेम्प्ट नहीं करना वाइल टाइपिंग। ये वेबसाइट बड़ी फेमस वेबसाइट है, 99 डिजाइन। यहाँ पे कंपटीशन भी होते हैं, यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंस भी शो कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी डिफरेंट आपके बनाए हुए लोगोज, अच्छे कार्ड्स, इनको आप सेल भी कर सकते हो। बाकायदा यहाँ पे कंपटीशन होता है, इसकी प्राइस मनी भी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको ओपन इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वो जानना है जो टाइपिंग में मैंने करते वक्त इसको कमिट नहीं करना। ये लो, देखते हैं, लेट्स सी। ये नहीं, अब ये आपको सबसे पहले इसने कहा है कि आपने सही फॉन्ट्स इस्तेमाल करो। बड़े बड़े फेमस फॉन्ट्स हैं, कौन से रॉन्ग वन है और कौन से गुड वन है, ये आपने एहतियातें करनी है। थोड़ा बड़ा करूं, साइज दिखाऊं? वो कह रहा है जो आमतौर पे लोग पसंद करते हैं, जनरली लाइक जो करते हैं, वो इन फॉन्ट्स को पसंद करते हैं। हेल्वेटिका, टाइम न्यू रोमन, फ्यूचरा, माइरेड, प्रो, बास्करविली, ग्रामोड, ये फॉन्ट्स अच्छे लुक देते हैं, अच्छी फील देते हैं, अच्छा टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। जबकि इधर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे दे दो, ये आमतौर पे नापसंद किए जाते हैं। दोनों में आपको उसकी प्रेजेंस देखो, कॉमिक सेंस, पेपरोस, हरबारा, होबास्टेड, ब्रश स्क्रिप्ट, मार्कर फेल्ट, इसकी लुक अच्छी नहीं आती। टाइटल्स में, सब टाइटल्स में, पैराग्राफ में, उनको कोशिश करो इस्तेमाल ना करो। ज्यादातर जो लोग पसंद करते हैं डिजाइन के अंदर कुछ भी हो, जनरली लाइक फॉन्ट्स ये इस तरह के होते हैं, वो उससे परहेज करो, उनसे आपने परहेज करना है, उनसे आपने बच के चलना है। अगर नजर आए या करना चाहो, इसको कोशिश करो, हतुल इम्कान कोशिश करो। इन फॉन्ट्स की आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं होती, अच्छा पेज नहीं बनता, अच्छा डिजाइन सामने नहीं बन के आएगा, खास तौर पे जहां पे टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। वैसे भी आप देख लो, क्या इसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही उसकी निस्बत?
अगर वैसा लिखा जाए, उन फॉन्ट्स के साथ लिखा जाए, ऐसे फॉन्ट्स को इग्नोर करो। ऑलवेज गो विद दीज फॉन्ट्स। ये जनरली लाइक फॉन्ट्स होते हैं। इसका मतलब फॉन्ट की सिलेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉन्ट की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आमतौर पे इसको वेट नहीं देते, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक बुक कंपोज आके मार्केट हो गई, उन फॉन्ट्स के साथ अगर हो गई तो कितना बुरा इंपैक्ट आने वाला है ऑडियंस व्यूअर्स के लिए। अगर इन फॉन्ट्स को यूज कर लोगे, एक अच्छी लुक नजर आएगी, पढ़ने में रीडर के लिए आसानी है। क्या उसमें पूरी की पूरी बुक कंपोज हुई हो, बुरी नहीं लगेगी आपकी? 2 मिनट के लिए सोचो, सारी बुक पे फॉन्ट लगा हुआ है वो होबो स्टड, कितना बुरा लगेगा आपका, उसकी पूरी कंपोजिंग जो है जब मार्केट की जाएगी। अच्छा, इन फॉन्ट्स से आपने एहतियात करनी है। अच्छा जी, अब अगली बात, बी सिलेक्टिव विद योर टाइप स्पेस, टाइप फेसेस। ये जी, ये देखो कौन से टाइप टू फेस, मतलब क्या, एक पैराग्राफ में, एक आर्टिकल में ज्यादा से ज्यादा 2 फॉन्ट्स यूज करो। ये ना हो टाइटल आपने अलग फॉन्ट का लगा दिया, सब टाइटल आपने अलग फॉन्ट का लगा दिया, उसमें पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ अलग फॉन्ट में लगाया, दूसरा दूसरे फॉन्ट में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, अलग अलग। कितना बुरा लगेगा, लुक देखो कितनी बुरी आएगी। ज्यादा से ज्यादा 2 फॉन्ट्स यूज करने, 2 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो आपने फाइनल कर दिया है कि यार मैंने जो सैरिफ या सैन सैरिफ जो भी कॉम्बिनेशन लेना है, उसमें 2 डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज करना। टाइटल के लिए एक यूज कर लो, हेडिंग के लिए एक, पैराग्राफ के लिए यूज कर लो, और वो कंटिन्यूटी के साथ आप करो पूरी पेजेस के ऊपर। चाहे 100 पेज है बुक के, चाहे 200 पेज है, अगर आप गया तो एक पेज में 2 फॉन्ट 3 फॉन्ट डिफरेंट लगाने हैं, तो डिफरेंट कितनी बुक लगे, वो कितनी आपकी बैड रिजल्ट्स व्यूवरशिप के ऊपर आएगा। सीधी सी बात है, कितना बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो याद रखना, ये ना हो एक आर्टिकल लिखना है जिसके अंदर 2 कॉलम है, आपने हेडिंग लिखी है, एक कॉलम में फॉन्ट कुछ यूज कर दिया, दूसरे कॉलम में कुछ और फॉन्ट यूज कर लिया, तीसरे कॉलम में कुछ और फॉन्ट यूज कर दिया। वेरी वेरी बैड। ये आपने ऐसी जो है, आप कमिट करने से पहले सोचो कि शुड गो विद 2 टाइप फेसेस। टाइप फेसेस का मतलब 2 फॉन्ट्स। देख रहे हो, हेडिंग के ऊपर एक फॉन्ट यूज कर लिया है, उसके अंदर जो आर्टिकल या पैराग्राफ लिखे हैं, चाहे वो पहला पैराग्राफ है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, एक ही फॉन्ट यूज करो। ये ना एक पैराग्राफ पे कुछ कर दिया, दूसरे पे कुछ कर दिया, तीसरे पे कुछ कर दिया। इससे बचना है आपने। दिस इज अ वेरी वेरी बैड अटेम्प्ट बाय टाइपिंग मास्टर, जो भी है आपका कंपोजर, अगर वो ऐसा करता है, ऐसा अगर करता है, वो रूल को फॉलो नहीं करता। ऑलवेज गो विद एनी 2 बेस्ट फॉन्ट्स जो भी आपके हैं। ये आपकी दूसरी वो गलती है जिससे बचना चाहिए। पहली क्या थी, पहली क्या थी, क्या? फॉन्ट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, जिसकी लुक अच्छी हो, पढ़ने में, समझने में, दिखने में, राइटिंग में आसानी हो। वो मैंने आपको बता दिए कि कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं। दूसरा क्या बताया, कॉमन मिस्टेक जो आपने कमिट करने से बचना है, वो फॉन्ट्स 2 बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 2, ज्यादा 3 करने हैं। एक टाइटल पे लगा दो, एक सब टाइटल पे लगा दो, एक पैराग्राफ में लगा लो, बस 3 बहुत है। ये ना हर पैराग्राफ में चेंज एक्सपेरिमेंट करते फिरो कि लगा ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी बुक हो, कोई भी आपका आर्टिकल हो। तीसरी, पेयर बनाना है। पेयर योर फॉन्ट्स विद थॉट प्रोसेस के साथ। ये अब देखो, हेडिंग के ऊपर मोस्टली हम बोल्ड अटेम्प्ट करते हैं। ये नहीं होता कि हेडिंग के ऊपर लाइट वेट कर लिया और उस टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड कर दिया। कितना बुरा लग रहा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कितनी बुरी लग रही है। राइट वे इज दैट, जो कि आपका राइट साइड पे है। राइट इज योर ऑन योर राइट साइड, और बैड अटेम्प्ट इज ऑन योर लेफ्ट साइड। कभी नहीं ये करना कि टाइटल दिया, उसको आपने बोल्ड नहीं किया, और जो टेक्स्ट लिखा उसको बोल्ड कर दिया। ऑलवेज गो विद टाइटल बोल्ड, साइज बिग, और उसके अंदर ऑलवेज कट टू हाफ साइज, और बोल्ड नहीं करना उसको। ये एक थर्ड आपकी मिस्टेक जिसको आपने करने से रोकना है। 3 हो गई, चौथी ये जी,
हाँ, आमतौर पे जो रीडेबल होता है वो 12 पॉइंट का होता है, 12 नहीं तो 14 का कर दो, डिपेंड करता है कि साइज। हाँ, उससे डबल करो तकरीबन, अगर कोई पेज वेज बना रहे हो। अच्छा ये देखो, गुड टाइप चॉइस क्या है और बैड टाइप चॉइस क्या है, समझ आ गई है। ये तीसरी चीज जो इसका टाइटल क्या है, टाइटल क्या है, पेयर जो बनाना है वो सही बनाना है, मतलब हेडिंग और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका पेयर सही बनाना है। पेयर का मतलब ऊपर अगर आपने बोल्ड करना है तो ऊपर वाले को बोल्ड ही करो, साइज बड़ा करो, और जो उसके अंदर आर्टिकल है या उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज ऑलमोस्ट हाफ कट करो, और दूसरा उसको बोल्ड नहीं करना। अगर आपने टाइटल को बोल्ड कर दिया तो उसको बोल्ड नहीं करना, और ये आपको दिखाया गया। अच्छा जी, अगली अगली बात, पे अटेंशन टू हेरारकी। हेरारकी आपने जो सिलेक्ट करनी है वो आपने इस तरह करनी है कि आपका टेक्स्ट का आपस में कोई तालमेल बैठ रहा हो। वो देखो लेफ्ट साइड पे देखो कितना बैड अटेम्प्ट नजर आ रहा है, राइट साइड पे देखो फॉन्ट की सिलेक्शन, सबटाइटल की सिलेक्शन, और उसके अंदर जो टेक्स्ट का अटेम्प्ट वो एक खास साइज के साथ आपने कट करके लेके आ रहे हो। अब अगर गौर करो लेफ्ट साइड पे क्या आपको गलती नजर आ रही है, कि जो सब टाइटल है और पैराग्राफ का टेक्स्ट है ऑलमोस्ट सेम साइज का है। इधर देखो, सब टाइटल और पैराग्राफ के साइज में आपका वाजे फर्क है, प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। उधर आपको लग ही नहीं रहा कि वो सब टाइटल है या उसे ही का हिस्सा है। ये एक और मिस्टेक है जिससे आपने बचना है, और फॉन्ट की सिलेक्शन, और इसको बोलते हैं, इसकी हेरारकी को आपने फॉलो करना है। हेरारकी मतलब मेन हेडिंग बिग साइज, सब टाइटल ऑलमोस्ट हाफ कट, और थर्ड जो उसकी हिरारकी है थर्ड लेवल पे वो आपने साइज वाइज और फॉन्ट वाइज उसके साथ क्लोज क्लोज मैचिंग वैचिंग हो, उसका कोई हिस्सा लगे, ये ना हो वो अलग ही एक चीज बनती हुई नजर आए। अब इसमें देखो हिरारकी में अगर आप गौर करो, इधर इधर उसने एक और गलती की है, सेरिफ और सैन सेरिफ को मिक्स कर दिया। इधर देखो, ऊपर उसने बिल्कुल किया, क्या किया कि दोनों जगह क्या है सैन सेरिफ, और यहां पे सेरिफ फॉन्ट को यूज किया, एक मुनासिब सा बैलेंस नजर आ रहा है। ठीक है, उधर एक तो साइज वाइज है और एक टोटली इसका व्यू ही आपका अलग से दिख रहा है। ठीक है, इसकी कुछ इसने डिटेल दी होगी, बैड हेरारकी है, और एक तरफ आपने गुड हेरारकी, क्लियर टाइटल। ये देखो, देयर हैज टू बी ए हेरारकी, ए क्लियर टाइटल, पोटेंशियली ए सब टाइटल, और उसकी बॉडी। ये तीन हिस्से होते हैं आमतौर पे जब आर्टिकल लिखा जाता है या पेज होता है। एक टाइटल होता है, इसके अंदर सब टाइटल होता है, और उसका एक पार्ट जो बॉडी कहलाती है या टेक्स्ट उसका फ्रेम में। और ये इसमें यू कैन अचीव, और ये कैसे अचीव हो जाता है, बाय सिलेक्टिंग द राइट फॉन्ट चॉइस एज वेल एज साइजिंग एंड चूजिंग द राइट सिग्नल, मतलब बोल्ड किसको करना है, किसको टैलिक करना रिक्वायर्ड है, किसको अंडरलाइन करना है, तरीके से। अगली बात, पांचवा काम, ट्रस्ट योर टाइपोग्राफर। ये देखो, दोनों में क्या इशू है जरा आपको बता सकते हैं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या इसने मिस्टेक की है, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है। बैलेंस फॉन्ट का रेशियो वाइज गड़बड़ हो गई। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जरा देखना, ये चेक कीजिएगा, ये देखना जरा, एक पैराग्राफ मैंने, बल्कि ये दो पैराग्राफ लिखने लगा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आपने यहां पे पैराग्राफ 2 लिख दिए इस फ्रेम में, ये लो पेस्ट करने लगा हूं, ये पैराग्राफ मैंने लिख दिए। ये लो, ये पैराग्राफ मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूं पिक टूल से, ये देखो जरा, ये बेहतर तौर पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखो, छोटा कर रहा हूं या बड़ा कर रहा हूं, ये देखो असल जो फॉन्ट था वो कितना बिगड़ गया, स्ट्रेच किया आपने। दोबारा देखो, वर्टिकली नहीं किया, अब मैं हॉरिजॉन्टली करता हूं, ये देखो लुक ही चेंज हो गई।
अगर आपने इसको स्ट्रेच करना भी था स्टूडेंट्स, तो आपको इसका फॉन्ट बड़ा करना चाहिए था, ना कि उसको स्ट्रेच करना। स्ट्रेच ही कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी, ये देखो, जो कि इसने यहां पे कहा है ना करना। जो आपकी एक और कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर देते हो। ये देखो, चेक करो, एक में टाइटल देखो, बिल्कुल नॉर्मल एक आपका बैलेंस है, उसका रेशो विड्थ और हाइट आपकी नजर आ रही है। उधर देखो, वो टेक्स्ट आपका स्ट्रेच हुआ हुआ है। क्या हुआ है, टेक्स्ट आपका स्ट्रेच हुआ हुआ है। वो अभी तो एक लाइन है, दो लाइनें भी हो सकती हैं। ये देखो, मैं करके दिखाता हूं, चेक कीजिएगा। मैं यहां पे दो तीन लाइनें लिख देता हूं, लाइक दिस इज टाइटल ऑफ कंपनी, एंटर विद योर सब टाइटल, ऐसे मैंने कुछ लाइनें लिख दी। अब मुझे बताओ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद इसको स्ट्रेच करता हूं, क्या ये फॉन्ट की हालत खराब नहीं होगी? जिस तरह था, जो लुक थी इसकी फॉन्ट की, देखो जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया। अगर आप इनको देखना चाह रहे हो साइड बाय साइड में दोनों करके दिखा देता हूं। ये देखो, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसकी सेम कॉपी निकाल लेता हूं, यहां पे उसी की सेम कॉपी है। ये स्ट्रेच किया हुआ टेक्स्ट है, क्या उसकी लुक एंड फील चेंज नहीं हो गई? लेफ्ट एंड राइट वाला सीन, ठीक है। अगर आपने इसका साइज बड़ा भी करना था, दिस इज नॉट ए राइट वे टू साइज। इसका एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि आप टाइप टूल में जाओ, टेक्स्ट टूल में जाओ, सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करके फॉन्ट साइज इंक्रीज करो। दिस इज द राइट वे टू चेंज द, ठीक है। अब उसकी फॉन्ट की लुक चेंज इस हवाले से नहीं हुई कि उसको आपने स्ट्रेच करने से वो हालत उसकी बिगड़ जाती है फॉन्ट की। जब खींचा जाता है उसको, टेक्स्ट को, तो लाजिम होता है वो आपकी लुक एंड फील नहीं आएगी जो नॉर्मल टेक्स्ट की थी। तो ऑलवेज गो विद साइज, नॉट स्ट्रेच योर टेक्स्ट। स्ट्रेच करने से काम खराब, जैसे कि ये होने लगा, ये देखो, विड्थ कर दो या हाइट कर दो, ये देखो, क्या ये वो चीज लग रही है जो एक्चुअल फॉन्ट था? ये आपका एक बैड अटेम्प्ट टाइपोग्राफर का किया जा रहा है। तो ये आपको इस पॉइंट में यही बताया गया, दिस इज ऑल अबाउट इम्प्रॉपर, इसके बोलते हैं स्केल करना। क्या बोलते हैं? प्रॉपर स्केलिंग होती है, एक इम्प्रॉपर स्केलिंग होती है। प्रॉपर स्केलिंग का एक और तरीका होता है, वो ये देखो, चेक करना। ये मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, बराबर में मैं इसकी कॉपी रख लेता हूं। स्केलिंग जब भी करनी है ना, आपने इसको कॉर्नर से स्केल करना है, ये ऐसे, दिस इज ओके। बड़ा कर लो या छोटा कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रेच नहीं करना ऐसे। दिस इज इम्प्रॉपर स्केलिंग। प्रॉपर स्केलिंग इज दैट ऑलवेज गो विद कॉर्नर हैंडल, नॉट विद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैंडल। इससे आपके फॉन्ट की लुक की शक्ल ही बदल जाएगी। तो स्केलिंग करने का एक तरीका होता है, या तो फॉन्ट साइज बड़ा करो, या दूसरा तरीका कॉर्नर वाले हैंडल से स्केल डाउन करो या स्केल अप करो, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर स्केलिंग और इम्प्रॉपर स्केलिंग में फर्क है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 4 है। अगली बात, कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग, ये तीन ऑप्शन है स्टूडेंट, तीनों को समझ लो। तीनों में क्या फर्क है? कर्निंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती है, लीडिंग क्या होती है? आमतौर पे आपने पैराग्राफ देखे होंगे, ये चेक करो, बैड ट्रैकिंग नजर आ रही है। क्या जो वर्ड्स के लेटर्स हैं स्पेसिंग गैर मुनासिब है, समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा? वो देखो, राइट साइड भी देखो, मुनासिब, एग्जैक्टली exactly, आपको पता लग रहा है व्यूवर को रीड करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखो क्या हुआ है, बैड ट्रैकिंग। इसे बोलते हैं ट्रैकिंग, मतलब क्या होता है, स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान में बैड स्पेसिंग है, इसे बोलते हैं ट्रैकिंग। मैं आपको ये करके दिखाता हूं, ये देखो, ये मैं आपको एक्शन यहां पे परफॉर्म करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जरा देखिएगा,
ये ट्रैकिंग बताने लगा हूं आपको। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, ये आपके पास एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे राइट करने लगा हूं। ट्रैकिंग को मैं समझाता हूं। ये देखो, एक पैराग्राफ लिखा, कुछ इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी डाल देता हूं। चेक कीजिएगा। ट्रैकिंग के बारे में बताने लगा हूं, कर्निंग के बारे में बताने लगा हूं, लीडिंग के बारे में बताने लगा हूं। ये 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने लगा हूं। आज के दिन के बाद आपने किसी से पूछने की जरूरत नहीं है सर तीनों में फर्क क्या है, तीनों का फर्क बताने लगा हूं। ये चेक कीजिएगा। चलो इसको मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। ये कोई 4-5 पैराग्राफ लिखे हुए पूरे फ्रेम में, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। पैराग्राफ्स, चलो स्पेसिंग को भी, पैराग्राफ की स्पेसिंग को मैं खत्म कर देता हूँ। वो मैंने एक एंटर एक्स्ट्रा किया हुआ था, निकाल दिया। ये कुछ पैराग्राफ है, कोई 8-10 पैराग्राफ लिखे हुए स्टूडेंट्स, 8-10 पैराग्राफ लिखे हुए, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा। अब अगर इस पैराग्राफ में आप गौर करो, जो सबसे पहले आपको ट्रैकिंग के बारे में बताने लगा, ये देखिएगा। ये मैंने सिलेक्शन की, एक पैराग्राफ की सिलेक्शन की। करेक्टर पैनल मैंने आपको बोला था, आपने करेक्टर पैनल में जाना है, और करेक्टर पैनल में जाके ये ऑप्शन है नेम इज, ये है कर्निंग। अभी बताता हूं। कर्निंग के बाद होता है ट्रैकिंग। एक कर्निंग है, ये देखो, इससे होता क्या है, कर्निंग से स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जरा चेक कीजिएगा। क्या ये जो इसके दरमियान स्पेसिंग है, ये है कर्निंग। क्या ओपन नहीं हो गए वर्ड, वर्ड के दरमियान में स्पेस भी आ गई, प्लस हर वर्ड के अंदर जो आपके लेटर्स हैं, करेक्टर्स हैं, उनमें भी स्पेस आ गई। और अगर ये मैं स्पेस कम कर दूं, कर्निंग इतनी भी कम कर दूं कि उसको रीड करना ही इम्पॉसिबल हो जाए आप लोगों के लिए। क्या ये पढ़ा जा रहा है, क्या ये पढ़ा जा रहा है, क्या पैराग्राफ का कोई एक वर्ड भी समझ आ रहा है? बड़ा मुश्किल से समझ आ रहा है शायद, अगर आ भी रहा है तो। और कम कर देता हूं। अब तो इम्पॉसिबल है इसका कोई मीनिंग भी आप बता सको, वर्ड ही नहीं पढ़ा जा रहा है। यह करने, और एज ए ग्राफिक डिजाइनर इस चीज की एहतियात करनी है। ये एक और मिस्टेक जो अगर कर दी जाए तो आपका एक जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी या पेज बनेगा, वो इस तरह का रिजल्ट अगर देगा तो उसका जो व्यूअर उसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज क्या, कर्निंग। ये कर्निंग कहलाती है। अब मैं बाकी भी बताता हूं। ये देखो, अच्छा, बाल का ना आपको थोड़ा सा खुला खुला टेक्स्ट लिखना होता है, आप लिख लो। ये देखो, हर वर्ड प्रोमिनेंट हुआ हुआ है। बाज बुक्स में ऐसा भी आपको फील नजर आती है, ठीक है। ताकि आप वर्ड को खुला खुला आपने दिखाना है, तो आप अपनी उस एरिया को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और कर्निंग के साथ उसको मेंटेन कर लो। कर्निंग क्या करता है, हर वर्ड के लेटर्स के दरमियान में प्लस 2 वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग को बढ़ा देता है। ना सिर्फ वर्ड्स के दरमियान में, बल्कि हर वर्ड के करेक्टर्स के दरमियान में, लेटर्स के दरमियान में स्पेस दे देता है कर्निंग। अच्छा, ये तो हो गया जी कर्निंग। एक होता है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कहाँ होती है, उसे बोलते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज देयर। ये देखो स्टूडेंट्स, अगली ऑप्शन, मैं ट्रैकिंग को भी बताने लगा हूं। 3 वर्ड्स आपने पढ़े थे ना, ये देखो, क्या लिखा हुआ है, लाइन स्पेसिंग। ये पैराग्राफ के अंदर आता है। ये देखो, क्या इनकी लाइनों के दरमियान स्पेस बढ़ रही है? ये जब भी लेना मुनासिब लेना है। आमतौर पे 2 लाइनों के दरमियान में एक करेक्टर की स्पेस होती है, लाइन, एक करेक्टर की स्पेस, लाइन, एक करेक्टर की हाइट के बराबर स्पेस, फिर लाइन, फिर एक करेक्टर के बराबर स्पेस, और फिर लाइन। ऐसा चलता है, गौर करना। और ये यहां पे जैसे मैं 100% लिखता हूं, ये नॉर्मल होता है, दिस इज नॉर्मल। गौर करो, जितनी हाइट है
उतनी बराबर स्पेस है, लाइन की स्पेस उतनी दरमियान में खाली, ये ना हो कि ये आप स्पेस कम कर दो। दिस इज द बैड अटेम्प्ट। ये देखो, चेक करो, नीचे वाले और ऊपर वाले पैराग्राफ में गौर करो, क्या फर्क है स्पेसिंग का। ये लाइन स्पेसिंग है। अगर इस तरह बुक प्रिंट हो गई कितनी बुरी लगेगी, बुरी लगेगी ना। वो पढ़ा ही नहीं जा रहा पैराग्राफ। दो उसमें कॉमन मिस्टेक्स हुई हुई हैं, एक करने की, एक लीडिंग स्पेस की। ये लीडिंग भी बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग को लीडिंग स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। दो अलग अलग जगह से मैंने सेट की थी। स्टूडेंट्स देखना, दोबारा मैं दोबारा नॉर्मल करने लगा हूं। आपने अपना वो पैराग्राफ सेलेक्ट किया और मैं दो चीजों को यहां पे सेट करने लगा हूं, जो जिसकी वजह से सारा पैराग्राफ का लुक ही चेंज हो गई है। ये दो वो कॉमन मिस्टेक्स इसमें कर दी गई हैं जिनको मैं ठीक करने लगा हूं। पहली कॉमन मिस्टेक क्या इसमें है, कर्निंग। दूसरी कौन सी मिस्टेक है इसमें, स्पेसिंग, जिसे आप लीडिंग स्पेस भी बोलते हैं। कहां सेट होती है स्टूडेंट्स, एक कहां मौजूद है, कर्निंग कहां मौजूद है, कैरेक्टर में। ये कर्निंग बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, जितनी होती है उतनी आप कर दो। 100 होती है कि कम होती है, ये डिपेंड करता है आपको कितनी जरूरत है, ठीक है। यहां से आप इसको सेट कर देना, कम करनी है कम कर लो, ये लो ऐसे, जितनी मुनासिब है आप कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम इसमें रह गई है, वो क्या, जिसने इस टेक्स्ट की अभी तक लुक बहुत खराब है। हाँ अच्छा, ये जो मैं एक चीज बताऊं, इसकी जो डिफॉल्ट होती है वो 0 होती है। करने क्या होती है हमेशा याद रखना, 0 इज द राइट ऑप्शन। अब ये देखो, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस मुनासिब है, हर कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस मुनासिब है कि नहीं है, देखो स्पेस मुनासिब है ना। अब इसमें एक मिस्टेक रह गई है, वो क्या, लाइन स्पेसिंग, जिसे लीडिंग स्पेस बोलते हैं। और वो कहां होती है, पैराग्राफ कैटेगरी में यहां है। और वो कितनी होती है, इसकी डिफॉल्ट पता कितनी होती है, 100। मतलब एक लाइन, एक कैरेक्टर की हाइट, उसके बराबर एक स्पेस, एक कैरेक्टर की हाइट उसके बराबर स्पेस, एक कैरेक्टर की हाइट उसके बराबर स्पेस होनी चाहिए। ये है नॉर्मल बिहेवियर। तो इसको 100 कर दो। लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। दिस इज नोन एज लाइन स्पेसिंग, या इसे लीडिंग स्पेस भी बोलते हैं। दूसरा कर्निंग, कर्निंग कैरेक्टर पैनल में होता है, स्पेसिंग लीडिंग पैराग्राफ पैनल में होता है। और अगर इसमें गड़बड़ हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, इफेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट खराब हो जाता है डॉक्यूमेंट। तो ये वो मिस्टेक है टाइपिंग में जिसको आपने बाज रहना है। और ये देखो, कर्निंग, ट्रैकिंग, लीडिंग वगैरह। अच्छा, ट्रैकिंग असल में होता है वर्ड्स के दरमियान में स्पेस, ट्रैक इज बिटवीन वर्ड, लीड इज स्पेस बिटवीन लाइंस, एंड कर्निंग इज स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। अच्छा, यहां पे अगर स्टूडेंट गौर करो, बैड ट्रैकिंग नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, किसमें, वो उस पार्ट में बैड ट्रैकिंग आपको नजर आ रही है। ये आपकी इसमें बैड लीडिंग नजर आ रही है। उधर क्या है, करेक्टर स्पेसिंग गैर मुनासिब है। इधर क्या है, लाइन स्पेसिंग गैर मुनासिब है। इतनी स्पेस थोड़ी होती है, इतनी खुली खुली लाइनें थोड़ी होती है पैराग्राफ के दरमियान में। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन की हाइट के बगैर, जितनी ये हाइट है ना उतनी स्पेस हो, जितनी ये हाइट है उतनी स्पेस हो, अगली लाइन आ जाए। ये तो स्पेस बहुत ज्यादा है। आपके इसमें दो चीजें हाईलाइट की गई हैं, लेफ्ट साइड पे बैड ट्रैकिंग है, राइट साइड पे बैड लीडिंग है, जो स्पेसिंग की, लाइन स्पेसिंग की बात है। और ये बैड कर्निंग है। कर्निंग क्या होती है स्टूडेंट्स, कर्निंग क्या होती है, कर्निंग में अगर आपका एक वर्ड है केक, एक वर्ड है अलाओ, एक वर्ड है मार्सम। अलाओ में ओ और डब्ल्यू के दरमियान में बैड कर्निंग है, एक ही वर्ड का हिस्सा है। अगर एक वर्ड में, उस वर्ड के एक पार्ट में स्पेस ज्यादा दे दी जाए, इसको क्या बोलते हैं, बैड कर्निंग। ये भी नहीं करनी। ये ना हो कि आप पूरा वर्ड आपको पढ़ने में मुश्किल हो जाए। एक आम रीडर को वो कहेगा
अल्लू W, किक E, ये ए नहीं है, पूरा वर्ड क्या है, केक। केक कब तक, जब तक ई उसके क्लोज नहीं कर दे। और अलाउ कब तक सही नहीं है, जब डब्ल्यू और ओ का डिस्टेंस उतना ही हो जितना बाकियों का है। कर्निंग, लीडिंग और ट्रैकिंग, तीनों में अगर एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपसे कहा जाए, आपको एक लैंग्वेज मास्टर साथ में ग्राफिक डिजाइनर बोलता है, वो कहता है यार आपकी कर्निंग ठीक नहीं है, आपने जी इस पैराग्राफ के ऊपर लीडिंग सही नहीं किया, आपकी इसके ऊपर ट्रैकिंग बैड ट्रैकिंग है, बैड लीडिंग है, बैड कर्निंग है, तीन उसने टेक्निकल वर्ड बोल दिए ग्राफिक डिजाइनर को। अब आप उससे ये ना पूछने बैठ जाए सर इसका मतलब क्या है। आज के दिन के बाद बैड करने का मतलब क्या होगा, एक पूरा मुकम्मल वर्ड है लेकिन उसका एक हिस्सा थोड़ा सा फासले पे है। अब आप कहोगे सर वो कैसे होता है, ये देखो मेरी भी होता है ऐसे, जो कि हम आमतौर पे नहीं करते। ठीक है, फॉन्ट्स एक पूरा वर्ड है, ये आर है, ये पूरा वर्ड है। अब आप कहोगे ये जो है ये क्या है, ये कर्निंग मिस्टेक है। कर्निंग का मतलब पूरा वर्ड क्या है, ARE, नॉट AR स्पेस ई, दिस इज बैड कर्निंग। ठीक है, और इसको आप जो है वो यहां से इसको देखा जा सकता है। ये देखो, मैं इसको वर्ड को सिलेक्ट करता हूं, आर को, ये अब आपकी कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो, कर्निंग मिस्टेक है। ठीक है, कर्निंग मिस्टेक में आपने वर्ड, अगर एक पूरा मुकम्मल वर्ड है उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, या आपने देनी भी नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपने इंश्योर करना है। तो ये कर्निंग आपकी यहाँ पे आमतौर पे हम करेक्टर वाइज या पैराग्राफिक कर्निंग वर्ड्स के दरमियान में 0 ही रखते हैं। अच्छा जी, अब अगली मिस्टेक देखो, ये क्या है, कीप योर सिग्नल्स सिंपल। क्या मतलब है इसका, सिग्नल्स, टू मेनी सिग्नल्स, क्या फर्क है दोनों में। हाँ जी, प्रोमिनेंट किया गया है। आपने इतना ज्यादा नहीं करना कि जगह 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 पे एक ही पैराग्राफ में आपने इतने को हाईलाइट करके बोल्ड किए हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि आप किसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, किसको नहीं करना चाह रहे। तो ये आमतौर पे इसको हमें ओमिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उधर आप देखो, उधर अगर आप टेक्स्ट देखो, एक तो आपका इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, टाइटल की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, सब टाइटल बिल्कुल ही गायब हो गया, उसके अंदर पैराग्राफ उसी को पता ही नहीं लग रहा कि टाइटल कौन सा, सब टाइटल कौन सा, और जो नॉर्मल टेक्स्ट जो बॉडी है वो कौन सी है, क्योंकि तीनों में एक जैसी लुक नजर आ रही है। दिस इज द राइट, इसमें आपने टू मैनी सिग्नल्स, इसको एक तो वहां पे आपको एक बैड एक लुक नजर आ रही है, इसमें एक प्रॉपर नजर तो आ रहा है कि आपका मेन टाइटल है, सब टाइटल है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल मींस व्हाट, एक्सप्लेन किया गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑल कैप्स एक्सेट्रा, ऑल नोन एज सिग्नल्स इज यूज्ड टू, मकसद क्या होता है, अपने उस वर्ड को एम्फेसाइज करना, इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द टेक्स्ट हाईलाइट करना। यू डोंट वांट टू कंफ्यूज योर रीडर बाय मिक्सिंग अप और यूजिंग टू मेनी सिग्नल, कीप इट सिंपल एंड चूज वन, मे बी टू, इससे ज्यादा नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये एक आपके पास टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे एक पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, ये ना हो जगह जगह पे आपने ये किया, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो, बोल्ड कर दिया, इधर मैंने इटैलिक कर दिया, इधर मैंने कुछ हिस्से को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हैं, ये आपके रनिंग टेक्स्ट के अंदर अगर ये जगह जगह पे पाए जाएंगे तो व्यूअर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसमें इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एम्फेसाइज किसके ऊपर मैं करूं, फोकस मैं किसके ऊपर करूं। ये ना हो पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ है 10 जगह पे आपने बोल्ड कर दिया, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। उस पैराग्राफ में जो मेन टर्म है उसको बोल्ड करो ना, ये जगह जगह पे बोल्ड कर देना, तो वो किस पे कंसंट्रेट करेगा रीडर, इसमें से मेन पॉइंट क्या है, क्या ना क्या चाह रहा है ये।
तो आपका अगर पैराग्राफ है, 2 हैं, 3 हैं, तो हर पैराग्राफ में कोई एक खास वर्ड है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, बोल्ड करके, इटैलिक करके, अंडरलाइन, उससे प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, उसको एम्फसाइज करना चाह रहे हो, तो आप पैराग्राफ में भरमारना कर दो इसकी, कि हर 2-3 वर्ड के बाद बोल्ड, हर 2-3 वर्ड के बोल्ड। किस लिए भाई? तो अगर आपको कोई आर्टिकल है, उसमें एक आधी मेन ऐसी चीज होगी ना जिसको आप थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हो, व्यूअर को उसके ऊपर कंसंट्रेट करवाना चाह रहे हो, उसको उसकी आइज को फोकस करवाना चाह रहे हो, एम्फेसाइज करवाना चाह रहे हो, तो वो एम्फेसाइज आमतौर पे किससे करते हैं? उसका कलर रेड कर देते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, उसको इटैलिक कर देते हैं। नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी पैराग्राफ में उस वर्ड पे? अब ये ना हो जगह जगह पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेड रेड रेड, ये तो आपका पूरे का पूरे आर्टिकल जो लिखा गया है उसकी मत बच जाएगी, और आप आम व्यूवर को पता ही नहीं लगेगा यार इस कहना क्या चाह रहा है, ये व्यूवर को बताना क्या चाह रहा है। एम्फसाइज अगर करना है तो किसके ऊपर करूं मैं? अगर एक आर्टिकल है, उसमें कोई पर्सनैलिटी है, उसके बारे ऊपर आपने फोकस करना है, उसको आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर दो, ज्यादा से ज्यादा अंडरलाइन कर दो, उसका कलर रेड कर दो, बस ठीक है, एम्फसाइज हो गया। अब ये नहीं कि जगह जगह पे आपने ये काम किया हो एक ही पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में, वो कर रहा है इसको करो जरूर, लेकिन इतनी भरमार ना कर दो कि आप एक्चुअली व्यूअर कंफ्यूज ही रहे इसमें। दिस इज नोन एज व्हाट, ये एक और आपकी होती है मिस्टेक जो हमें सिग्नल्स की सूरत में, टू मैनी सिग्नल ना दो उसको, एक और चीज है उसे हाईलाइट कर दो, बस ठीक है। अगली चीज, आपने इस हवाले से आपकी सेंस बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, कंट्रास्ट। दिस इज अ बैड कंट्रास्ट ऑन योर लेफ्ट, दिस इज अ बैड कंट्रास्ट ऑन योर राइट, दिस इज अ गुड कंट्रास्ट। बैड कंट्रास्ट क्या है? डार्क ब्लू बैकग्राउंड है और उस पर ब्लैक आपने फॉन्ट लगा दिया, बैड कंट्रास्ट। राइट साइड पे देखो, गुड कंट्रास्ट, ऑरेंज है उसमें ब्लैक प्रोमिनेंट है, नजर भी आ रहा है व्यूअर को, वो अगर प्रिंट चला गया वैसा, क्या फायदा ऐसा टेक्स्ट प्रिंट करने का, इतनी मेहनत करने का। हाँ ये रह जाता है, चाहे वो पोस्टर है, चाहे वो आर्टिकल है, कुछ भी है, अगर उसकी बैकग्राउंड कलर, और ये इसकी लाइव एग्जांपल ये स्टूडेंट्स, ये देखो चेक कीजिएगा, एक हिस्से के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर मैं बैकग्राउंड, एक हिस्से पे मैं बैकग्राउंड लगा देता हूं। अब आप बोलोगे सर ये बैकग्राउंड कैसे लगती है पैराग्राफ में, ये बताने लगा हूं। आपने वही पैनल जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसी को ओपन कर लो, क्या नाम है, टेक्स्ट पैनल, ये चेक कीजिएगा। मैं अब आपको बैकग्राउंड लगा के दिखाने लगा हूं। एक पैराग्राफ के ऊपर मैं ब्लू बैकग्राउंड लगाऊंगा, एक पे मैं येलो लगाऊंगा, आप खुद बताओगे कि इसमें से विच वन इज द गुड वन। कंट्रास्ट जब बनाना है, अच्छा बनाना है, बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड डार्क हो, फोरग्राउंड को लाइट कर दो, और बैकग्राउंड अगर लाइट हो, फोरग्राउंड को डार्क कर दो, ये होता है कंट्रास्ट। इस ये अच्छी चॉइस होनी चाहिए आपकी, वरना डिजाइन बैड कहलाएगा। करूं क्या? ये देखो, फिलिंग करता हूं इसकी, अच्छा ये टेक्स्ट की फीलिंग है, मैं बैकग्राउंड करता हूं, टेक्स्ट में ब्लैक ही रहने देता हूं, ये देखो टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक ही रहने देता हूं, ब्लैक हो गया। अब मैं बैकग्राउंड फिल करने लगा, बैकग्राउंड फिलिंग यहां से होती है स्टूडेंट्स, ये दूसरे वाले बटन से, करेक्टर पैनल के अंदर ये है फिल, कर दूं फिल इसमें, कौन सा कलर, एक जैसा कलर, और कौन सा कलर रखना है वो बताओ। यहां से मैंने इसको रख दिया ब्लैक यहां। अच्छा ये टेक्स्ट की फिलिंग है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड होता है फ्रेम में, मैं फ्रेम के अंदर करता हूँ, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये टेक्स्ट की इनसाइड फिलिंग है, इसको भी नो कर देता हूँ, कोई अभी मुझे इसका नहीं इस्तेमाल करना, मुझे इसका नहीं इस्तेमाल करना, मैं आपको सिंपल एक काम करके दिखाता हूँ। ये लो, ये आपने जाना है स्टूडेंट्स, ना तो ये फ्रेम है ना असल में ना, तो फ्रेम की आपको यहाँ पे ग्राउंड कलर यहां से करना है, ये है, ये देखो मैं इसका कलर कर देता हूं ब्लू, चेक करना बिल्कुल डार्क ब्लू कर दिया मैंने, दिस इज अ बैड,
बैड अटेम्प्ट ऑन योर टेक्स्ट। नजर ही नहीं आ रहा। मैं एक कॉपी करता हूं, इसकी कॉपी कर देता हूं साइड पे, ये लो। इस पे मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूं। अब आपको मैं दोबारा बताऊं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है या फ्रेम बनाया होता है, इस फ्रेम की बैकग्राउंड सेट करना है। अब मैं बैकग्राउंड का ऑरेंज करने लगा हूं, चेक कीजिएगा। अब दोबारा देखो मैंने कैसे किया। कंट्रोल टी किया, फ्रेम में गया, ये फ्रेम है। तीन ऑप्शन बताई ना आपको, एक कैरेक्टर होता है, दूसरा पैराग्राफ होता है, तीसरा फ्रेम होता है। फ्रेम में जाना है और यहां से बैकग्राउंड सेट होता है। और इस बार मैं क्या करने लगा हूं, ऑरेंज। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आपका इसमें से कंट्रास्ट कौन सा बेहतर है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? दोनों सामने है। हाँ, अच्छा हो सकता है लेफ्ट वाला। क्या करूं, उसका कलर फॉन्ट का वो आप अच्छा कर लो। अच्छा मतलब कंट्रास्ट उसका दो। कौन सा अच्छा लगेगा? व्हाइट इज ओके। ये लो, सिलेक्ट किया, टेक्स्ट पैनल में गए, और ये करेक्टर पैनल में होता है, नॉट फ्रेम। फ्रेम में फ्रेम का कलर वो दे दिया मैंने। अब मैं आपको करेक्टर पैनल में जाता हूं। यहां से आपने कलर सेट करना है अपने टेक्स्ट का। वो कैसे? यहां से। ये है जी आपका कलर, व्हाइट कर दो। कर दिया, ओके करो, ये लो, चेक करो। इस तरह देखो, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिलेक्शन ऑफ योर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। ये आपने सही रखना है। जब तक ये सही नहीं करोगे, दिस इज अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक जो की जाती है। लोग इसको एज सच मानी में रखते ही नहीं, हालांकि जब प्रिंट निकलेगा कितना बैड पेज उसका प्रिंट आएगा। सीधी सी बात है, अगर कंट्रास्ट का आपने ख्याल नहीं किया। हमेशा याद रखना, अगर आपकी ग्राउंड डार्क है उस पर लाइट कलर यूज करो, और अगर आपकी ग्राउंड लाइट है तो उसको डार्क कर दो। अगर ये देखो, ये येलो के ऊपर आपको ब्लैक अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है, या इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा भी कर सकते हो, इसको ब्लैक कर दो और इसको ऑरेंज कर दो, टेक्स्ट को कंट्रास्ट रिवर्स कर दो इनको। ये भी कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा आपको। जैसे ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जस्ट यू नीड टू गो विद गुड कंट्रास्ट। ये देखो, ये बराबर में इसी पेज की, इसी फ्रेम की एक कॉपी निकालता हूं और उस पर अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। ये लो। अब इसमें और साथ वाले में फर्क क्या है? सिर्फ कलर को मैं आपस में स्वैप करने लगा हूं। कैसे? सबसे पहले फ्रेम को करना है, फ्रेम में गए, फ्रेम का कलर मैंने कर दिया ब्लैक। ये लो, ब्लैक हो गया, फ्रेम का कलर हो गया ब्लैक। अब मैं जाता हूं करेक्टर पैनल में, और जो टेक्स्ट मेरा है उसको पहले मैं टाइप टूल से, टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करूंगा। ये देखो, पहले मुझे कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब कर लिया। सिलेक्शन हो गई टेक्स्ट की। अब इस टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करूंगा। कहां से? करेक्टर पैनल से या फ्रेम पैनल से? ये करेक्टर पैनल से चेंज होगा। और करेक्टर पैनल में आपने इसकी तीन चीजें सेट कर सकते हो। क्या? फिल, उसके इनसाइड फिल क्या करना है, उसकी बैकग्राउंड क्या देनी है, तीसरा उसके ऊपर अगर आपने आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन क्या देनी है। मैं आपको तीनों चीजें वन बाय वन करके दिखाता हूं। ये देखो, पहले इसकी फिलिंग करता हूं, चेक कीजिएगा। ये टेक्स्ट है, इसकी फिलिंग देखो। इस टेक्स्ट की फिलिंग कौन सी हुई है, कौन सा कलर है? ब्लैक। और क्या इसके ऊपर आउटलाइन लगी हुई है? आउटलाइन है इसकी? कोई आउटलाइन नहीं है। लगा दूं क्या? कौन सी लगानी है? फिल इसकी कर देते हैं येलो, और आउटलाइन लगा देते हैं व्हाइट। क्या ख्याल है? किसके लिए? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो टेक्स्ट में भी आउटलाइन दे सकते हो। कोई हेडिंग है, बिग फ्रेम है, हेडिंग है, फिल के साथ उसकी आउटलाइन भी देनी है आपने। ये तो पैराग्राफ में दे रहा हूं ना, आपके ऊपर टाइटल भी हो सकता है जिसकी बैकग्राउंड डार्क है और उसके ऊपर दो चीजें करने लगी, एक फिल, एक उसकी आउटलाइन। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा इफेक्ट आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं पैराग्राफ पे कर रहा हूं, अभी मैं आपको पेज के ऊपर टाइटल पे भी करके दिखाता हूं बड़े साइज में। ये देखो, पहले इधर देख लो, ये देखो, कौन सा कलर? येलो कर दो, फिल में येलो हो गया, कलर टेक्स्ट का येलो हो गया। और क्या करना है?
आपने इसकी आउटलाइन देनी है। आउटलाइन हेयर लाइन मतलब बिल्कुल पतली सी हेयर लाइन ले लो, ले ली। कलर क्या देना है उसका? हेयर लाइन। लाजमी बात है, अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो उसकी आउटलाइन का कलर ब्लैक तो नहीं होना चाहिए, व्हाइट कर दूं? क्योंकि फ्रेम का कलर क्या है? ब्लैक है। चेक करो, अभी आपको नहीं इसका विजुअल नजर आ रहा, अभी दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो। फ्रेम का कलर क्या था? फ्रेम का कलर क्या था? ब्लैक। और उसके ऊपर क्या आपको टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा? क्लोज को दिखाता हूं, ये देखो। इसमें दो चीजें मैंने टेक्स्ट के ऊपर की हुई हैं। एक, इसकी आउटलाइन व्हाइट दी हुई है, और फिर मैंने येलो की हुई है, और बैकग्राउंड क्या है? ब्लैक। ये कोई टाइटल भी तो हो सकता है, कोई पेज हो सकता है। ये मैंने पूरे टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म कर दिया, आप मेन टाइटल पे भी कर सकते हो। ये एक बॉक्स है, उसके ऊपर आपने टाइटल लगा दिया, टाइटल का कलर येलो कर दिया, उसकी आउटलाइन व्हाइट कर दी, और फ्रेम का कलर या उस बॉक्स का कलर आपने ब्लैक दे दिया। या उल्टा कर लो, उल्टा भी कर सकते हो कि आपने बॉक्स का कलर येलो कर दिया और उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दिया और आउटलाइन आपने रेड दिखा दी, वो भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू गो विद सिंपल अटेम्प्ट। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो। ये जो, क्या आपको समझ आई है फिल और आउटलाइन में फर्क क्या होता है? नहीं पता लग रहा? दोबारा देखो, ये हेडिंग है मेरी, दिस इज अ हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल। ये हेडिंग लिखी मैंने, ठीक है। और हेडिंग को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं और इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहा हूं, अच्छा सा एक लुक एंड फील देना चाह रहा हूं। ये देखो, हेडिंग मैंने यहाँ लिख दी, और हेडिंग लिख के मैं यहाँ पे एक बॉक्स इसकी बैकग्राउंड में दिखाना है, ठीक है। अब आप दो तीन तरीकों से कर सकते हो। अब ये हेडिंग का जो आपका फॉन्ट है, अच्छा से ले लेते हैं, कोई बोल्ड वाला, थिक वाला। चलो ये ले लिया, चेक कीजिएगा। क्या आप चाह रहे हो इसके ऊपर इसका फिल और स्ट्रोक देना? यस, आई वांट टू डू। क्या इसका फिल मैं वाइट कर दूं? अगर मैंने फिल वाइट कर दिया स्टूडेंट्स, मुझे बता सकता है कोई, नजर आएगा कि नहीं आएगा? ये फिल वाइट कर दिया, ग्राउंड भी वाइट है, जो टेक्स्ट है उसकी फिल भी वाइट है। अगर मैं इसका आउटलाइन चेंज कर दूं, क्या नजर आएगा फिर? आउटलाइन इस वक्त क्या है? आउटलाइन नन। आउटलाइन देनी है? यस देनी है। कितनी की मोटी? 0.5। आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर इस टेक्स्ट के ऊपर गौर करो, ये एक ऐसा टेक्स्ट लिखा गया है जिसकी फिलिंग नहीं है, हालांकि थी। बाय डिफॉल्ट फिल ब्लैक होता है, लेकिन फिल मैंने खत्म कर दिया। हाँ, इसकी फिल अगर आप चाहो अदर देन व्हाइट भी दे सकते हो, येलो देना है येलो दे दो, येलो। और अगर मैं इसके बैकग्राउंड में एक बॉक्स बना देता हूं, हैं, एक बॉक्स बना देते हैं यहां पे, ये चेक कीजिएगा, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। इस बॉक्स को फिल कर देता हूं विद ब्लू। बैड कंट्रास्ट, बैड कंट्रास्ट तो नहीं है, टेक्स्ट है पीछे, बॉक्स है आगे। ऊपर वाली लेयर पे क्या है? बॉक्स। टेक्स्ट है नीचे वाली लेयर पे, बॉक्स को उठा के नीचे वाली लेयर पे ले आओ। ऑब्जेक्ट पैनल, याद है ऑब्जेक्ट पैनल? इसी मकसद के लिए करवाया था। ऑब्जेक्ट पैनल को नहीं छोड़ना स्टूडेंट्स आपने। ऑब्जेक्ट पैनल के बगैर आपको काम करने में दिक्कत होगी। ऑब्जेक्ट पैनल में गए और ये देखो, रेक्टेंगल इज ऑन अबव लेयर, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बिलो योर टेक्स्ट। आ गया क्या? ये हमारा सिलेक्शन ऑफ, यहाँ पे एक चीज आपने नोट की है, कलर इसका आउटलाइन का क्या है? ब्लैक। कोई बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप चाहो, क्योंकि डार्क इज योर बैकग्राउंड, तो इसको अगर हम व्हाइट कर लें, अभी कर लेते हैं। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट, डबल क्लिक ऑन योर टेक्स्ट एंड गो विद स्ट्रोक या आउटलाइन व्हाइट। ये लो, हो गया। साइड पे क्लिक करो ऐसे। अब आपका एक ऐसा बॉक्स है जो कि आपको दिख रहा है और उसको बैकग्राउंड में रखा गया है ताकि आपके टेक्स्ट की प्रेजेंस वहां पे अच्छी नजर आए। लेकिन उसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ी। क्या? एक तो ग्राउंड के मुताबिक अपने टेक्स्ट को आप वहां पे शो करो, कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए। जब तक कंट्रास्ट अच्छा नहीं होगा, चाहे वो पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ा हुआ टेक्स्ट है, चाहे एक टाइटल में ऊपर लगा हुआ टेक्स्ट है,
तो आप जब भी इसको दिखाओगे तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर फिल क्या होगा, उसके ऊपर आउटलाइन अगर होगी तो आउटलाइन का कलर क्या होगा, आउटलाइन की थिकनेस क्या होगी। मजीद अगर आउटलाइन बढ़ाना चाहिए तो इतनी भी नहीं कर देनी है, ओवर लगना शुरू हो जाए, टेक्स्ट पढ़ाई ना जाए। तो ये आमतौर पे आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट जो होती है हेयर लाइन होती है। हेयर लाइन समझते हो, बाल बराबर सबसे पतली जो हो सकती है। दिस इज ओके, हेयर लाइन और कलर। अब मैं आपको इसके ऊपर अगर आप चाहो अपने टेक्स्ट की भी बैकग्राउंड दे सकते हो। एक जो देखो इसमें बाय डिफॉल्ट इस वक्त इसकी बैकग्राउंड है ब्लू, जो कि एक बॉक्स की फॉर्म में आपने दिखाया। मैं आपको बताऊं कि आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। वो एक थर्ड बटन है, ये देखो, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं। आपको पता चल गया कि फिल क्या होता है, आपको पता चला आउटलाइन क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इसकी बैकग्राउंड फिलिंग भी होती है। ये लो, क्या एक जैसा कलर कर दूं? यस। चेक करना, कलर क्या देना है, ब्लैक देना है, येलो देना है, ग्रीन देना है। चलो ग्रीन दे देता हूं। चेक करना भी क्या हुआ स्क्रीन के ऊपर, चेक करो क्या हुआ। आपके टेक्स्ट के ऊपर आपको जरूरत ही नहीं थी बॉक्स बनाने की। आपका काम ये करेक्टर पैनल की एक प्रॉपर्टी ने कर देना था। कैसे? मैं बॉक्स को गायब कर देता हूं स्टूडेंट्स। ये बॉक्स बनाने का तो मैंने तकल्लुफ ही किया, बॉक्स की तो जरूरत ही कोई नहीं थी। आप बॉक्स को रिमूव कर दो। ये देखो, बॉक्स को मैं खत्म कर देता हूं। क्या ये हेडिंग जो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है ना आपने, कौन सा इस वक्त बैकग्राउंड? ग्रीन। टेक्स्ट टूल को लो, टेक्स्ट टूल को मैंने लिया, ये देखो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट टूल लिया, डबल क्लिक किया। क्या सेट करना है इसका बैकग्राउंड ना? क्या ये तीनों बटन का फर्क समझ आ रहा है? एक है टेक्स्ट के अंदर फिल करने का, एक है टेक्स्ट की आउटलाइन का साइज और कलर सेट करने का, दरमियान वाला बटन जो है ये है इसकी बैकग्राउंड कलर सेट करने का। क्या दे दो, ब्लैक देना है? क्या हो गया, साइड पे चेक करो। मुझे बताओ, क्या बॉक्स बनाने की जरूरत थी? बैकग्राउंड की जो ऑप्शन है तो बॉक्स बनाने की जरूरत ही खत्म हो गई। वो अलग से एक बॉक्स था, वो एक अलग से एक ऑब्जेक्ट था, वो अलग से एक शेप थी। अब आपने टेक्स्ट के ऊपर करेक्टर पैनल के थ्रू वो तीन चीजें ऑन कर दी इसके ऊपर। पहली फिल, दूसरी आउटलाइन, तीसरी उसकी बैकग्राउंड। अब आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए सर बैकग्राउंड सिंगल कलर की है कि ये इसमें मल्टी शेड आ सकता है, क्या इसमें ग्रेडियंट आ सकता है, दो कलर्स यहाँ पे आ सकते हैं, लेफ्ट से येलो से रेड की तरफ जा सकता है या ब्लैक से रेड की तरफ जा सकता है। अभी एक जो बैकग्राउंड नजर आ रही है स्टूडेंट, कौन सा कलर है? यूनिफॉर्म कलर है, ब्लैक। कैसे सेट होता है ये देखो, मजे की बात। टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, चेक कीजिएगा, बैकग्राउंड में यूनिफॉर्म की बजाय आप फाउंटेन कर दो। फाउंटेन का मतलब मल्टी कलर। अभी तक ब्लैक था, अब आप एक से ज्यादा कलर डाल सकते हो ऐसे। और वो कलर इस वक्त क्या है, ब्लैक से व्हाइट की तरफ। ये देखो, ब्लैक से व्हाइट की तरफ। अगर आपको पसंद नहीं और ले लो। अगर आपको यहां से नहीं समझ आ रही, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दो, चेक करो किन कलर्स के साथ आप जाना चाह रहे हो बैकग्राउंड। क्या ब्लैक एंड व्हाइट, लेफ्ट से ब्लैक स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा कलर? व्हाइट पे। आपको ये पसंद नहीं है, आप कहते हो चलो चेंज करते हैं। चेंज कैसे करना है ये देख रहे हो, ब्लैक डॉट, यहां पे डबल क्लिक करो या क्लिक करके यहां पे रेड कर दो। ये रेड कर दिया। अब आपका बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे रेड होगा, दे दिया कलर, क्रॉस करो। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे दे देने के बाद राइट साइड पे आया और यहां पे मैंने डार्क ब्लू दे दिया, यहां चले ग्रीन दे दिया। ब्लू ही देना पड़ेगा क्योंकि ये देखो, चेक कीजिएगा, यहाँ रेड है ना, गोल्डन दे देती है। चेक कीजिएगा, क्या आपका इस वक्त ओके करने पे क्या आपका इस टेक्स्ट के ऊपर दो शेड्स नजर आ रहे हैं? पहले एक था ब्लैक, अब क्या हुआ, लेफ्ट से आपने जो कलर की प्लेसमेंट की है ब्लेंडिंग में, एक कलर आपने रेड डाल दिया, दूसरी पे इस टेक्स्ट के ऊपर तीन चीजें लगी हुई हैं। हेडिंग टेक्स्ट के ऊपर तीन चीजें लगी हुई हैं, वो क्या? एक आपने इसका फिल दिया,
दूसरा आपने इसका स्ट्रोक दिया, और तीसरी इसकी बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में कौन सी कैटेगरी में आप चले गए? फाउंटेन में चले गए। और मजे की बात है, सिर्फ फाउंटेन ही नहीं होता स्टूडेंट्स, और भी बहुत कुछ होता है। वो क्या? यहाँ पे जाओ, जो दिल करता है सेट करो, और वो आप एक एक करके दिखाता हूं। ये देखो, नन का मतलब कुछ नहीं करना, खत्म, कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में, ना ब्लैक, ना रेड, ना येलो, सब खत्म गया। ये क्या करेगा? सिंगल कलर। कौन सा कलर? रेड रखना है, ब्लैक रखना है, ग्रीन रखना है, एक कलर जो पहले किया था यूनिफॉर्म। तीसरी ऑप्शन जो अभी मैंने आपको करके दिखाई, फाउंटेन। जो कलर पसंद आते हैं। अच्छा, आप कहते हो सर दो की बजाय तीन कर दे, तो वो कैसे? यहां क्लिक कर दो, डबल, और एक और कलर इंट्रोड्यूस करवा दो। ये लो, तीन कलर आ गए, और दरमियान में एक और कलर आ गया। और वो देखो, इस तरह की शेड आएंगे, रेड, ब्लू, येलो। चौथा करना है, चौथा कर दो, ये लो, डबल क्लिक, एक और कलर ऐड कर दो, मल्टी, मल्टी कलर। क्या दिख रहा है आपको? मल्टी शेड, येलो, रेड। और ये डबल क्लिक करने से चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं। डबल क्लिक करने से यहां पे आपका एक और स्प्लिटिंग पॉइंट, एक और स्प्लिटिंग पॉइंट, एक और स्प्लिटिंग पॉइंट। अब आप गौर करो स्टूडेंट, बड़ा एक स्मूथ ब्लेंड नजर आ रहा है। रेड, रेड का लाइट टोन, ऑरेंज, ऑरेंज का लाइट टोन, और ये येलो में आ गया। कितने शेड्स आ रहे हैं? आप इसको चेंज कर लो। अगर आप इसी से इत्तेफाक कर रहे हो, गुड। नहीं है, कोई अपनी तरह से कलर इंट्रोड्यूस करवाना है, आप यहां पे जाके कलर को ऐसे क्लिक करो, उस पॉइंट पे कलर नया डाल दो। ये लो, हो गया। यहां पे क्लिक करो, कलर नया डाल दो। इसका मतलब आप अगर चाहो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स भी दे सकते हो बैकग्राउंड में। ओके करो, ये अप्लाई हो जाएंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर। देख रहे हो, मल्टी, मल्टी कलर बैकग्राउंड। और अगर आप चाहो, आप यहां पे पिक्चर भी लगा सकते हो बैकग्राउंड में, पैटर्न भी दे सकते हो। वो कैसे? इसी में जाओ थ्री डॉट्स पे, और यहां पे आप अगले गो पे आ जाओ। अच्छा, अगली ऑप्शन पे आ जाओ। पहली ऑप्शन क्या है? नथिंग। दूसरी ऑप्शन क्या है? यूनिफॉर्म सिंगल कलर। तीसरा ऑप्शन क्या है? मल्टी फाउंटेन। चौथी ऑप्शन क्या है? वेक्टर पैटर्न। ये लो, वेक्टर पैटर्न में जाओ, ये बने बने स्टाइलिश किस्म के पैटर्न नजर आ रहे हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हो अगर अवेलेबल हैं तो, कैटेगरीज में अगर ये अवेलेबल हैं तो। इसे आप पैटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो। अगर नहीं भी है, फिलहाल नजर नहीं आ रहे मुझे, लेकिन इन पैटर्न्स को आप अदर देन दिस चूज भी कर सकते हो सोर्स यहां से। यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आप पैटर्न को डाउनलोड करके इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। करके देखो, और इसको जैसे ही आप करोगे, ओके, ये पैटर्न लग गया, देखो बैकग्राउंड में। डबल क्लिक करो, दोबारा जाओ, पैटर्न अप्लाई कर दो इस लिस्ट में से, अगर अवेलेबल है तो। इसका साइज यहां से छोटा बड़ा कर सकते हो, पैटर्न का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो, विड्थ हाइट आप कम ज्यादा कर सकते हो, टिल्ट आप इन पैटर्न को कर सकते हो। जो कर रहे हो यहां पे दिखाई दे रहा है, ये देखो साथ वाले बॉक्स में। क्या रोटेट कर दूं? रोटेट हो रहा है। पैटर्न जो है वो आपको यहां से आप चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट आगे पीछे कर सकते हैं। देखो, टूटता हुआ नजर आएगा। ये जो सर्कल्स हैं वो ब्रेक करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वो देखो, एक नया पैटर्न बन रहा है। ये वर्टिकल भी हो सकता है, ये देखो वर्टिकल पैटर्न ब्रेक होगा, चेक करो। और जो आपको पसंद आए करने के बाद, ओके। मैं वही देख रहा हूँ, बैकग्राउंड इसका किधर गया, नजर क्यों नहीं आ रहा? यहां तो ऑन करके दिखा रहा है।
मैं साइज देख रहा हूँ, साइज उसका चूंकि उधर दिख रहा है, हाँ आ रहा है, आ रहा है, ये बड़ा करने पे और आ रहा है। इसका मतलब साइज उसका और आपको छोटा करना पड़ेगा। साइज कैसे छोटा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चले जाओ और इसकी विड्थ हाइट कम कर दो। इस वक्त ये 3.5 इंच का विड्थ है और 3.5 इंच की हाइट है, बहुत बड़ी है। इसको हम कर देते हैं 0.5। अब आपको बाकायदा नजर आएगा पैटर्न। 0.5 कर दिया, दोनों का 0.5 हो गया, ठीक है। जैसे चेक करो, ठीक है। वो पैटर्न का साइज बहुत बड़ा था, 3.5 इंच का था, वो मैंने छोटा छोटा करके 0.5 तक कर दिया, तो आपको पैटर्न वाजे नजर आ रहा है। तो पैटर्न वेक्टर पैटर्न से बोलते हैं, ये भी आप लगा सकते हो बिहाइंड योर टेक्स्ट। तो आपने डबल क्लिक करना है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहां से अगर आपको पैटर्न पसंद नहीं आता, आप अगले ऑप्शन पे चले जाओ। बस खत्म कर रहा हूं। बिट मैप, ये देखो, ये बिट मैप आ गया। ब्रिक्स वाला लगा दूं, ये क्यों दिखा रहा है, और भी है इसमें, एक सेकंड। रिसेंटली यूज एसेट फॉर्मेट गेट मोर, फ्री वाले अगर हैं टेम्पलेट्स तो नहीं, पेड है। इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन इसका वो पे करना पड़ेगा। चलें, ये टाइल्स वाला पैटर्न है, ठीक है। आप ओके करोगे, टाइल्स लग जाएंगी, वो देखो बैकग्राउंड में। बिग साइज है टाइल्स का भी, बहुत बड़ा साइज है। इसका साइज को अगर आपने मेंटेन करना है तो इसकी बैकग्राउंड में जाओ और यहां से साइज अगेन आप इसका कितना है जी, 4x4 का। छोटी छोटी टाइल्स कर दूं 0.5 की, ये लो, ये साइज हो गया जी 0.5। और इन टाइल्स को अगर आप जो देख रहे हो, अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहो, यहां से कर देना। डिजाइन के अंदर यहां से चेंजेस आपको नजर आएंगी। वर्टिकल करनी है या हॉरिजॉन्टल करनी है, टाइल्स को यहां से कर देना, रोटेशन यहां से कर देना, ये रोटेट हो रही है, वो देखो ब्रेक्स देखो एक एंगल पे जा रही हैं। इसको स्क्यू भी कर सकते हो, ये स्क्यू है। ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद ओके कर दो, ये बैकग्राउंड में लग गया। ये टाइल्स हैं बैकग्राउंड में। अब आपकी मर्जी है टाइल्स दिखानी है, आपकी मर्जी है प्लेन कलर दिखाना है, आपकी मर्जी है कोई ग्राफिक्स दिखानी है, जो भी आप इस पे दिखाना चाहो, आप इसकी बैकग्राउंड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्जी से नन से लेके यूनिफॉर्म से लेके फाउंटेन से लेके यहाँ पे आपके पास वेक्टर पैटर्न से लेके फिर वेक्टर बिटमैप वेक्टर से लेके फिर अगर आप चाहो इसमें ये भी कुछ अवेलेबल फिलिंग है 2 कलर के साथ। ये आपको देख रहे हैं रेड कलर, और ये येलो बैकग्राउंड है, रेड आपका फोरग्राउंड है। यहां से कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड की बजाय ब्लू कर लेते हो, ब्लू शेड आ गया, वो देखो पीछे बैकग्राउंड में। आपने फ्रंट कर दिया, बैक भी करना है, बैक आपने रेड करना है, ये लो कर दिया, हो गया। अब ये आपने अप्लाई करना था। साइज बिग बिग नजर आएगा क्योंकि 4x4 है। इसको मैं इसको भी 0.5 कर देता हूं ताकि काफी सारे आपको सर्कल्स वहां पे प्रेजेंस उसकी नजर आएगी बैकग्राउंड में। ये लो चेक करो, इसका मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट की बैकग्राउंड खुद से बता सकते हैं बाय यूजिंग कैरेक्टर पैनल एंड दिस ऑप्शन फिल सेटिंग। फिल सेटिंग में चले जाओ, बैकग्राउंड के ऑप्शन के अंदर अगर आप चाहो अगली ऑप्शन पे आ जाओ, और भी है बैकग्राउंड, ये देखो ये भी है, हार्ट वाला भी है, हार्ट्स लग जाएंगे। अगर आप ये लाइंस लगाना चाहो, लाइंस लग जाएंगी। इनके कलर आप डिसाइड कर लेना जो भी सेट करने हैं। फिर अगर इनको आप ब्रेक करना चाहो यहां से कर लेना, ये देखो चेक करो, लाइंस ब्रेक हो रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहां से आप कर लेना, यहां से रोटेट कर लेना, लाइंस को आप रोटेट भी कर सकते हो, एक एंगल के ऊपर लेके जा सकते हो। इसको अगर आपने स्क्यू करना है स्क्यू भी कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड में वो साइड वाले बॉक्स में आपको चेंजेस नजर आ रही हैं। यहां से आप तसल्ली से अपना काम कर लो, जो भी ऑप्शन लेनी है आप ले सकते। एंड दिस इज अनदर टेक्सचर है, अच्छे अच्छे टेक्सचर्स हैं। क्लाउड के टेक्सचर चाहिए, ये कलरफुल टेक्सचर चाहिए, इनमें से जो देना है आप टेक्सचर दे के ओके कर सकते हो। ये लो, आया कि नहीं आया टेक्सचर, देख रहे हो कितना जबरदस्त मल्टी कलर से टेक्सचर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है कैरेक्टर पैनल के अंदर, और यहाँ पे जाके अपनी मर्जी से ये लिस्ट ऑफ दी टेक्सचर्स हैं, इनमें से जो आपको पसंद आता है। और मजे की बात है इसमें से जो पसंद आ भी जाए उसमें फर्दर आप ब्लैक को गायब करना चाह रहे हो पूरे टेक्सचर में, टॉप से गायब करना चाह रहे हो, ये टॉप से गायब हो, चेक करो टॉप से गायब हो गया।
बॉटम से गायब करना चाह रहे हो, ओके, यू कैन डू इट फ्रॉम बॉटम राइट, फ्रॉम बॉटम राइट। ये वाला आपको पसंद नहीं है, इस जगह पे ग्रीन करना है, बॉटम राइट पे, ये लो चेंज हो रहा है। इस तरह आप अपनी मर्जी से इन शेड्स को जैसे करना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो, ये दिखा सकते हो और ओके करोगे, अप्लाई हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन इज पोस्टस्क्रिप्ट। ये आपको इस तरह की लाइनिंग वाला स्टाइल दे देगा। अगर आप दिखाना चाहो, इनके साथ जाना चाहो, यहाँ से आप बर्ड्स भी लगा सकते हो। ये बर्ड्स आपको बैकग्राउंड में, ये देखो, ये बर्ड्स वाला स्टाइल आ गया। ये आपका कलर सर्कल्स वाला आ गया, ये देखो छोटे मोटे सर्कल्स, इस तरह का पैटर्न लग गया, ओके करो। इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट पैटर्न, पोस्टस्क्रिप्ट फिल। ये पोस्टस्क्रिप्ट फिल है अगर आप दिखाना चाहो, ये देखो चेक करो, ये प्रिंटर में आते हैं नजर, यहाँ पे नहीं आते, इसलिए पोस्टस्क्रिप्ट उसे बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका फिल, उसका बैकग्राउंड, उसका हेयर लाइन ऑप्शन, ईच एंड एवरीथिंग सेट किया जा सकता है करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल इज ओके। कल मैं आपको आती पैराग्राफ पैनल को ख़त्म करवा के मैं आपको बताऊंगा मल्टी कॉलम आर्टिकल किस तरह लिखते हैं। अभी सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम बनाने हो, 3 कॉलम बनाने हो, दरमियान की स्पेस सेट करनी, ईच एंड एवरीथिंग। कल हम इन रिमेनिंग ऑप्शन को मैं क्लियर कर दूंगा। आज मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताया, आपको फॉन्ट्स की कैटेगरीज के बताया, आपको डाउनलोड करना बताया, सैंस सेरिफ और सेरिफ में फ़र्क बताया, डेकोरेटिव कब यूज़ करना है, और वो कॉमन मिस्टेक जिनको ओमिट करना है, जिनको नहीं करना चाहिए, वो आपको बताया। बाकी इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।